सुना सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो मंजिल मेरी देखे रास्ता ऐसा मिलन फिर हो न हो सब कुछ मेरा तुम ही तो हो बेपनाह प्यार है आजा तेरा इंतजार है आजा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। करे गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि हम स्कूल के टाइम पे आना गौरी डैम पे करने के बाद हम 6 बजे आके सो के उठे हैं। अब हमें लग रहा है बाबा का लेक्चर देखना चाहिए, तो हमारे लिए गुड मॉर्निंग। उन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और बाकी सभी को मेरा प्यार से नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और आप सभी को आर्य बाबा का 15 इपॉक्सी पेंटेन। ये फिजिक्स वाले कुछ काम, देखो फिजिक्स में नंबर तुम्हारे आएंगे नहीं, कितना ही काम कर लो फिजिक्स में मैथ्स में तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, केमिस्ट्री फिर भी नंबर दिलवा देगी, ढंग से पढ़ लियो काम हो जाएगा। कि आज कोट वोट पहन के मैं क्या अंकल जी, नीचे वही चड्डा हो, अरे नहीं नीचे भी जींस है, ऐसे ही कोट वोट पहन के सोचा थोड़ा सा पहले छपरी लग रहे थे, थोड़ा और बड़े वाले लग जाए। अरे गधे हो तुम। सर फिजिक्स इज टूरू लव, टूरू बेटा, ये सारा टूरू एग्जाम में निकलता है। ये अलग बात है कि जितना भी टूरू है वो सब एग्जाम में निकल जाता है। सॉरी, किरीस का सुनेगा गाना, किरीस का सुनेगा गाना। प्रियांशु बेटा मत लिखिए, मत लिखिए, कुछ गलत चीजों को गलत जगह ही रहने दो। कई जगहों को जहां रखना है वहीं रहने दो प्लीज। बाबा आज बाबू के थाले मारो यहीं पे, कि बाबू आज बाबू से मिले, बाबा आज बाबू से मिलने गए थे इसलिए कोट गधा कहीं का। फिजिक्स इज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। बहुत फिजिक्स और मैथ, भाई मेरा मैथमेटिक्स बहुत फाड़ था तो था नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि देखो वो आरती सर कह रहे थे ना 15 इपॉक्सी पेंटेन, क्या है इपॉक्सी इपॉक्सी कर रहे हो। आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास। फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं, बिना किसी देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आपने पिछली क्लास सीखी हो। एक बार रिवीजन के तौर पर फटाफट से, क्या हम इंडक्टिव इफेक्ट एक बार रिवीजन कर लें? फटाफट से बताओ, क्या हम फटाफट से रिवीजन स्टार्ट कर दें? आइए, पहली चीज, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट वैसे वैसे कम होता जाएगा। इसके मैंने आपको बहुत सारे मीम्स मैं आज लाया तो नहीं, पर मैं आपको दिखा देता हूं। अर्जुना जेई 2024, आज से 2 साल पहले, सॉरी 24 मतलब तो 3 साल हो गया ना, हाँ 3 साल हो गया ना। अर्जुना जेई 24 का मतलब क्या हुआ? ये बात है नवंबर या दिसंबर 2023 की। सोच रहे हो? आज से लगभग 2.25 साल पहले। मैं आपको दिखाता हूं, रुको अभी, रुको बे, मैं अपने वो दिखाता हूं मीम्स। जब लोग मीम सोचते भी नहीं थे तब मैं लेके आता था मीम। मैं आपको देखो बताता हूं क्या बोला। अर्जुना जेई 2024, ये देखो अर्जुना जेई 2024 मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। रुको, लेक्चर नंबर 2, ये देखो। ये देखो, ये भाई सब्जी बना रहा है, इन तीनों ने उसके हाथ लगा लिया है। तो ये है आपका आर एक्स, यहां डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसकी वजह से इसमें डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा 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 ऐसे पॉजिटिव आता जाएगा। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है ये? इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखिए केक कट रहा है, एक भाई केक काट रहा है, बाकी लोगों ने हाथ लगा रखा है। ये भाई का देखो हाथ
के कहीं पे, ये है डेल्टा 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 प्लस, कोई कोई जीरो जीरो केमिस्ट्री टीचर। ये देखो जीओसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंट्रोडक्शन, जीओसी टॉपिक इंट्रोडक्शन एग्जिस्ट, केमिस्ट्री टीचर। ये इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 इफेक्ट, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर, वो था ना वो उनका गुरुकुल के 3 ही नियम है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। कभी हवन वन किया? ये हवन करते हुए सुख शांति। एक वो बंदर, ये बंदर वाला इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा के साथ तो गले लग रहा है, पाई बॉन्ड उधर से कोने में देख रहा है, मैंने क्या किया बताओ, मैं आऊं क्या अपनी वाली पे, वो वाली बात। बोर्ड पे दिखाऊं, चल बोर्ड पे दिखा दूंगा, पढ़े ये सब चीजें मैं दिखाता ही नहीं हूं, अब लाता ही नहीं हूं। कम से कम इंडक्टिव पे मैं 8-10 मीम लाया करता था, इंडक्टिव के ऊपर। ये देखो, पिंपल्स 0, ब्लैक हेड 0, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन 0। क्यों? H तो रेफरेंस है। ऐसे बहुत छाले हैं, मैं बहुत छाले। छोड़ाए हम वो गलियां। आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास, फटाफट से रिवीजन चालू करते हैं। रिवीजन के तौर पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूं और उन क्वेश्चन के जरिए ही कुछ सीखते जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में किसका पोलराइजेशन होता है? बताइए, जल्दी बताइए। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ पोलराइजेशन ऑफ, इंडक्टिव इफेक्ट 19 नवंबर 2023। अच्छा 19 नवंबर था क्या? मुझे नहीं पता, लेके आऊं मीम्स, लाऊं क्या, पता नहीं, बहुत अच्छा नहीं लगता है ऐसा। अर्जुना हो तो ले आऊंगा, प्रयास तो बंद कर दिया मैंने, सस्ता लगता है। 24 नवंबर दोस्त, 24 नवंबर को जियो से लाया था मैं। आगरा, सिग्मा बॉन्ड इज द कलेक्टांचल, जल्दी जल्दी बोलते जाना, आगरा इज द कलेक्टांचल। किसका स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई होगा इन चारों में? माइनस आई इन चारों में बता दो जल्दी से। चलो एक मिनट, उससे पहले माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। सर माइनस आई का एक बार रिवीजन करा दो सर, माइनस आई का रिवीजन करा दो। माइनस आई में सबसे पहले कौन सा था बेटा? पॉजिटिव चार्ज वाले सबसे पहले आते हैं, पॉजिटिव वाले, है ना, सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव वाले, NF3, NR3, NH3+। उसके बाद आते हैं पार्शियल में वो 3 कौन से थे? पार्शियल, कोई एक घटिया से ट्रिक में नहीं, मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, आप मुझे बताइए कि पार्शियल में वो 3 कौन से थे? पार्शियल में वो 3 कौन से थे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, पार्शियल में वो 3 कौन से थे? जल्दी बताइए। NO2 ठीक है, फिर CN, फिर COH, NO2 CN COH, ये तीनों के तीनों NO2 CN COH, वेरी गुड। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान, ये अपन ने चीजें निकाली, देखो फिलोडीन के खानदान में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे आ गए। उसके बाद ऑक्सीजन का खानदान OR OH, फिर आता है अल्काइन, कई बार आगे कई बार पीछे, C++C। अल्काइन के इतना, अल्काइन का N से भी आगे होने का रीजन क्या था? आप बताइए। अल्काइन जो है वो नाइट्रोजन से भी आगे आता है, इसका रीजन क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अल्काइंस का इससे भी आगे आने का शास्त्रों में क्या रीजन लिखा गया है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो बेटा, पूछता है भारत। बताओ। SP, यस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका SP से क्या होगा दोस्त? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से SP से क्या हुआ? एस कैरेक्टर, क्या एस कैरेक्टर? 50% एस कैरेक्टर, 50 तोला, 50% एस कैरेक्टर। इसके पास 50, मैं भी यहां हाथ लगा रहा हूं, तोला 50% एस कैरेक्टर। एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के पास में होता है, और न्यूक्लियस का खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है, खींचता है, तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के, इट मींस दिस कंपाउंड विल बी मोर नियर टू द न्यूक्लियस, तो ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, समझे?
फिर नाइट्रोजन का खानदान आ गया, फिर बेंजीन आ गया, फिर एल्कीन आ गया। मैं यहां पर हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखता हूं, मैं एच नहीं लिखता हूं, ऐसा क्यों? सर क्या सब याद करना है? तो मैं अपने लिए लिख रहा हूं बेटा, पता मुझे यहां पर ये मैं क्यों नहीं लिखता हूं? आपके काम के ये तीन है, NF3+, NR3+, NH3+। सर यूपीएससी के टीचर लग रेफरेंस है, यस, दिस इज अज्यूम टू बी रेफरेंस, तो इसका इंडक्टिव क्या माना आता है? लगभग जीरो। इसका इंडक्टिव इसलिए रेफरेंस है ये, हम ना प्लस आई ना पहले कहा करते थे प्लस आई भी है माइनस आई भी है, गलत आंसर है, दोनों ही रेफरेंस है, कुछ नहीं है। आई होप समझ में आया हो। जल्दी से सर ये तो नॉर्मली आया नहीं तो छोड़ दो उसको, ये लो काट दो इस ऑप्शन को, उसके अलावा बता दो। वैसे एनएफटी, हाँ बताओ 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 बताओ। लोल, गलत आंसर है बॉम्बे। हाँ आगरा, यस। गधो, NF3+, NR3, आर क्या होता है? फिर आता है NH3+, आर क्या है? आर इज अल्काइल ग्रुप। क्या हो रहा है पेन को आज? अल्काइल ग्रुप, तो इसीलिए आर यहां अल्काइल ग्रुप है, ये मी। NR3+, NH3+, इसीलिए इसका आंसर है आगला, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली। आपने कैसे डिसाइड किया? अल्काइल ग्रुप ज्यादा है इसलिए, बस और कुछ नहीं, समझे? कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, बताइए इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है माइनस आई का? कौन सा? दिमाग लगाओ, अभी आपको बताया मैंने, आपको अभी बताया 2 मिनट पहले ऑर्डर सारे, बताओ कौन सा ऑर्डर सही होगा? हो सकता मल्टीपल हो, मुझे क्या पता, हो सकता मल्टीपल, आई डोंट नो, मैं भी देख रहा हूं भाई, मैं भी देख रहा हूं। चोली, तेरे सोली, यही मारेंगे कोने में भर के। एंजुमान, आगरा, आगरा, यस ब्रो, आगरा इज द करेक्ट आंसर। यहां गलती क्या है सर? ये बिल्कुल अच्छा, यहां क्या मैं कह सकता हूं NO2 सबसे आगे, क्योंकि सर हमने तो पढ़ा है कि फ्लोरीन, आपने तो ये पढ़ा है आईओसी में कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये गलत क्यों है? अगर ये ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर, हाँ देखो बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है सी भी सही है, गधे हो एक नंबर के, सी तो प्योर गलत है। मुझे बताइए एफ आगे क्यों नहीं आ रहा? ये सही तो होना चाहिए, क्या गलती है इसके अंदर? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ वेरी गुड, अब आप लॉजिकल समझ गए कि फ्लोरीन की ईएन पता है हमें, हमें NO2 की ईएन नहीं पता है। NO2 की ईएन ज्यादा होती है एफ से, तो ये आएगा फर्स्ट, ये आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड, ये आएगा फोर्थ। आय हाय, इसमें ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार ऑर्डर होगा। सही है क्या दोस्त? जल्दी बता दो अगला आंसर। अरे अगला पूछ रहा है, वैसे एच पूछना गलत है अपने आप में, पर फिर भी बताइए कौन सा ऑर्डर सही होगा? मैं भी देख रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, मुझे मिल गया है आंसर। जल्दी बता दे इसमें। सर क्या लिखना है? क्या बेवकूफ है क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव लिखेगा क्लास में बैठ के? नोट्स बनाने प्रॉपर, ये सब नहीं, ये सब नहीं, तो केवल आपके लिए रिवीजन के लिए, ओनली फॉर रिवीजन। ओनली फॉर रिवीजन। डेली इज द करेक्ट आंसर। कैसे? NO2 CnCOH, CnCOH, FCl, BrI, H तो बकवास है, बकवास है, जीरो। बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे चलें, बताओ कौन सा ऑर्डर सही है इनमें से? मैं भी चेक कर रहा हूं कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा यहां पॉजिटिव लगा लो पहले तो, NH3 पॉजिटिव आएगा यहां पर। कौन सा इनकरेक्ट बताना है? इनकरेक्ट मैं भी देख रहा हूं, तुम्हारे साथ साथ मैं भी देख रहा हूं। टाई 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 टा टा टा।
डी, डी इनकरेक्ट है। अबे इनकरेक्ट पूछा है गधो, इनकरेक्ट। ये बिल्कुल सही ऑर्डर है माइनस आई का, ये है प्लस, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है माइनस आई का। सीडी और सीएच में सीडी आ गया, सीडी रॉन्ग है। अरे गधो प्लस आई पूछा है, प्लस आई। अरे राम राम राम, क्योंकि CT3 ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फिर CD3 फिर CH3। याद करो स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट, लॉजिकल कॉन्सेप्ट स्प्रिंग वाला। दैट इज द करेक्ट आंसर। ये वाले में उल्टा है, ये आगे आएगा। इसका मतलब ये एक्सेप्शन की तरह यूज किया है। अगर ये सवाल जेई मेंस में आ जाए और कल को सर ये आपने तो कहा था कि सही है, कभी सही कभी गलत, तो बाकी 3 ऑप्शन चेक किए मैंने बाकी 3 ऑप्शन चेक किए दोस्त, मेरी बात समझो। यस, बी फॉर बाबू, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बॉम्बे की बजाय बाबू बोल रहा है बेटा। चलो आप समझ गए मेरे लॉजिक क्या था। आई होप आप मेरा लॉजिक समझ गए होंगे। ये बताओ, बताओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मैं भी चेक कर रहा हूं, तुम भी चेक करो। आ गया, करेक्ट ऑर्डर आ गया, बताओ। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो दोस्त, चेक करो। लखा दे चुपांदा होया तेरी खातिर, तू ही मंजिल तेरा मुसाफिर। बॉम्बे, यार ये गलत मत करो यार प्लीज। अरे यार चलो छोड़ो बेटा, मैं गलत। सबसे पहले आता है नेगेटिव चार्ज वाले, तो कार्बन पे नेगेटिव, फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव, फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर आता है CO2 माइनस, CO माइनस। रीजन डिस्टेंस बढ़ जाती है, ये सिंपल सी बात है यार। तो आप बॉम्बे क्यों बोल रहे हैं? बॉम्बे में ये क्लियर कट गलत है, ये आगे आएगा, ये पीछे जाएगा, बाकी सब सही है। कलकत्ता में नेगेटिव वाला आ गया, फिर अल्काइल आ गया, डी और एच में, डी सबसे आगे, फिर एच, ये तो जीरो हो गया, पर ठीक है, कलकत्ता इज करेक्ट आंसर। आगरा में क्या लोचा है, ये आगे आएगा, ये पीछे जाएगा, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। क्या दिक्कत है बता ना, बॉम्बे क्यों कर रहे थे? मैं आपको बता रहा था, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर वो सिटी थ्री वाला। क्या गलत है बताओ ना, ईमानदारी से कहाँ गलत की है? डी क्यों मारा? बताओ ना, सीरियसली बताओ ना, क्या गलती आ रही बताओ। कैलकाटा कौन सा इंडक्टिव बेटा, कौन सा इंडक्टिव लग रहा था? चारों को सारे ऑप्शन देख के तुमको क्यों बताओ ना, प्रैक्टिस करो। देखो मैं बताता हूं, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, अभी आपने रिवाइज नहीं किया, इसलिए कह रहा हूं बेटा। ये तब बूझेगा जब आप रिवाइज करेंगे बेटा, ये बूझना तभी चालू होगा जब आपका रिवीजन होगा। छोड़िए मैं क्या बोलूं अब आपको, बताओ इसका, बताओ बताओ। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट, रीजन शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बताइए। कोई बात नहीं, डाउट हो रहा है, धीरे 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 देखो मैं बताता हूं आपको। आपने जब IUPAC पढ़ना चालू किया था, याद करो, आप DU में भी रो रहे थे, DU क्या हो गया। धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से लेवल पे होंगी। ट्राई कीजिए एक बार प्लीज। COD 2 आंसर आ रहे हैं। अरे यार एक आंसर बोल लो ना यार, COD। डी वाले कौन है भाई? इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट नहीं होता क्या? जबकि उसको परमानेंट इफेक्ट में होता ही 3 है, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर। तो ये तीनों के तीनों परमानेंट ही तो हुए, ये परमानेंट है, बिल्कुल सही बात है यार। आर इज फॉल्स। डी बोलने वालों, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम डी बोल क्यों रहे थे। मतलब ये तो बिल्कुल लॉजिकली मतलब ब्लंट मिस्टेक है। जहां मैंने तुमको ये समझाया था कि भैया परमानेंट इफेक्ट 3 टाइप के होते हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, सही बात है। इट इज शिफ्ट ऑफ पाई लेने, शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, खत्म बात। इसलिए गलत है। ये रीजन गलत क्यों है? यहां पाई नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? सिग्मा आएगा, बस इतना तो गलत है, बाकी सब सही है। पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो तुमको मैं बता दूं, मैंने तुमको सवाल दिए हैं आज बहुत सारे, KMQs दिए हैं इंडक्टिव के बारे में, ओनली ऑन इंडक्टिव। क्या आप लोग इंडक्टिव के बेस पे जो KMQs दिए हैं इसको कंप्लीट कर लोगे? इंडक्टिव बेस्ड ऑन KMQ बेस्ड ऑन इंडक्टिव सॉल्व कर लोगे दोस्त? KMQs बेस्ड ऑन इंडक्टिव सॉल्व कर लोगे? कैसे करोगे? रिवाइज करके करना,
सी फॉर क्यूमीन सही आंसर है, बी फॉर बाबा बिल्कुल सही आंसर है। हाँ आप मुझे बताइए, क्या आप लोग ट्राई कर लोगे सवाल? देखो ईमानदारी से कहता हूँ एक बात, अच्छा समय है, कल आपके केवल IUPAC की का प्रैक्टिस सेशन होगा, परसों आप वापस स्टार्ट करेंगे। इस हम्बल रिक्वेस्ट, इंडक्टिव को अच्छे से रिवाइज कर लो और इसके सवाल लगा लो। कम से कम 19 और 16 कितने होते हैं? 35 सवाल आपको मैंने इंडक्टिव के दिए हैं। कितने बेटा? ओनली एंड ओनली इंडक्टिव के बेस पे 35 सवाल तो ऑब्जेक्टिव है, नोट्स में दिए भयानक वो अलग। अब आप सोचिए, आप 50-60 सवाल एक छोटे से टॉपिक पे कर रहे हैं, आप 50 से 60 क्वेश्चन, आप है ना 60 क्वेश्चन क्या 60 क्वेश्चन आप इंडक्टिव पे कर रहे हैं, और इससे तो प्रैक्टिस क्या चाहिए? उसके बाद DPP मॉड्यूल वो अलग है, केवल और केवल इंडक्टिव पे, ओनली इंडक्टिव पे, है ना। टाइम मिलता नहीं बेटा, टाइम निकालना पड़ता है जीवन में। आइए चलिए आइए, ये बताइए ऑर्डर चार्जेस, सबसे ज्यादा चार्ज किसका होगा? 1 2 3 या 4? सबसे ज्यादा चार्ज किसका होगा? जल्दी बताइए, 1 2 3 या 4? टेंशन मत लो। एक ओजस्व त्यागी कह रहा है कि मुझे GOC कम समझ आई। अरे गधे, GOC शुरू ही नहीं हुई अभी तक तो। देखो मैं आपको ये टॉपिक, आप कहो तो आसान पढ़ा दूं, आप जैसा कहें, आपके साथ तो सबसे आसान पढ़ाओ, जैसे हमारे सारे सवाल दिखते ही बन जाए और हमारा काम हो जाए सर, आप जैसा कहेंगे। अगर आप कहेंगे सर आप तो बस सबसे आसान आसान 4 सवाल कराओ इजी वाले, आप कहेंगे मैं वो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कसम मैं उस मोड पे भी जा सकता हूँ, बस मैं उस मोड पे अपने आप को जा नहीं पाता, उसके बाद है ना बेटा मेंस भी क्लियर नहीं होता, बस प्रॉब्लम ये, बोर्ड हो जाता है तो बोर्ड हो जाता है बस, बाकी कसम से बता रहा हूँ मैं आपको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, देखो बेटा GOC में एफर्ट्स बहुत डबल तिबल 4 गुना मारने पड़ेंगे, तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। GOC इज अ गुड टॉपिक। अगर मैं आइसोमेरिज्म लेता तो आपसे बहुत जल्दी सवाल बन जाते, वो डायरेक्ट सवाल दिखते हैं। मैंने आइसोमेरिज्म इसलिए लिया नहीं, पहले आप GOC को बहुत टाइम था कि पता, मेरा मन है कि जनवरी आप पूरा एफर्ट्स मारो GOC के ऊपर, आइसोमेरिज्म तो आप बहुत आराम से कर जाओगे, इट्स नॉट अ बिग थिंग। कसम से झूठ नहीं कह रहा मैं आपको, झूठ नहीं कह रहा, एज ए भाई, बड़े भाई कह रहा हूं। डेल्टा माइनस बहुत तगड़ा है तो यहां डेल्टा पॉजिटिव बहुत शानदार होगा, इसीलिए 1, फिर डेल्टा 2, इसके से थोड़ा इस पे आया। एक थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज का सवाल पूछूं, एक थोड़ा सा प्लीज, एक बढ़िया सवाल पूछूं जहां तुम्हारी हालत खराब हो जाए। क्या इस कार्बन और इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है क्या? क्या इस कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, क्या कार्बन 1 और कार्बन 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं है? EN डिफरेंस है या नहीं है? यस या नो बताइए, यस और नो है। कैसे पता लगा? कैसे, जबकि दोनों के दोनों sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, तो फिर दोनों में EN डिफरेंस कैसे आ गया? यार कैसी बात कर रहे हो यार तुम, दोनों sp3 है तो EN डिफरेंस कहां से आ गया यार? कैसी बात कर रहे हो यार? फिर कहते हो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता। अबे गधे, बहुत अच्छे से आता तुम्हें। गुड वन, चार्ज की वजह से। सर अगर आप ये बनाते मेरे सामने ये, और अब आप मुझसे पूछते कि 1 है ये 2 है, क्या इन दोनों में EN डिफरेंस है क्या, तो मैं आपसे मुंह पे कहता कि नहीं, EN डिफरेंस नहीं है। नहीं, डिस्टेंस मैं आपको समझाता हूं, आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीज, इन दोनों में EN डिफरेंस नहीं है, नहीं है। लेकिन वही ये यहां है, ये कैसे, वो भी sp3 है, ये भी sp3 है। एक्चुअली में यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैलकुलेटेड ओनली इन केस ऑफ बॉन्डेड एटम। जब कोई एटम बॉन्ड बना, बेटा थोड़ा एडवांस जा रहा है, सॉरी उसके लिए, थोड़ा सा जिसको मैं हो गया बेटा, खत्म हो गया तेरा। जब आपका बॉन्ड बन रहा है, उस समय पे इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? तो जब ये वाला कंपाउंड बना होगा उसमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से उस तरफ गए। क्यों? इस तरफ पॉजिटिव आने की वजह से इसकी खींचने की पावर बढ़ गई। नाउ दिस कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस वन, बिकॉज इन दोनों में EN डिफरेंस आ गया। आज ये आदमी खींच रहा है, ये बाबू से कनेक्टेड है, मेरा बाबू क्यों नहीं है? समझो बात को।
ये क्लियर कट इसको बोल रहा है भाई तेरा तो बढ़िया हो गया जीवन में, तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास तो बाबू भी है, तुम सब ये बातें इन दोनों में। यहां हुआ इंडक्शन, ड्यू टू दिस इंडक्शन, इन दोनों के इंडक्शन के कारण, इन दोनों के इंडक्शन के कारण इसकी कंट्रोल इंडक्शन, इन दोनों के चार्ज डेवलपमेंट के कारण इनमें अब ईएन डिफरेंस आ गया। ईएन डिफरेंस है। समझ में आया दोस्त? दिल से बताना, क्या आपको समझ में आया बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? दिस इज हाय हाय, ये बताओ यार, मजा आ जाएगा। इसका ऑर्डर बताओ, जैसे आपने इसका कहा 1 2 3 4 ऐसे, इसका ऑर्डर क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। कह रहे बाबा गाली नहीं, कंट्रोल। बेटा कंट्रोल नहीं होता, बेटा कंट्रोल होता है, बेटा CON होता है बेटा, एक लिखा CAN, कंट्रोल। अबे ओ ITI, चल आंसर दे चुपचाप। 1 4 2 3, 1 2 3 4 2 3, वही ये कौन है 2 3 वाले? बेटा शाम को थोड़ा सा लगता है, मैं मान सकता हूं बेटा 8 बजने वाली है और तू एकदम से भावनाओं में बह चुका है, तू कह रहा है अब मैं आंसर एक अलग दूंगा, मैं 2 4 2 3 1 4 बोलूंगा, जो जीवन में पॉसिबल नहीं है। सर अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरी आंखें काम नहीं, वह गधे आदमी। यहां डेल्टा नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो सबसे भयंकर चार्ज तो 1 पे होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में F की EN ज्यादा है क्लोरीन से, तो उतना ही पॉजिटिव यहां होगा, तो 1। फिर आएगा 4। 4 क्यों आया? 4 क्यों आया? क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है बाबू से इसके पास भी बाबू, इसके पास भी, सॉरी गलत जगह हो जाता है, इस जगह भी बाबू। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस यहां ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रो खींचने की पावर ज्यादा है, तो यहां शिफ्टिंग ज्यादा होगी, थोड़ी कम होगी, इसलिए 1 के बाद 4। ये तो कार्बन कार्बन वाले हैं, इनमें हाँ ये ज्यादा खींचा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 4 में किस एटम की इलेक्ट्रॉन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, किस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? बताइए, बताओ। बन तो कलेक्ट आंचल, कलेक्ट आंचल, क्योंकि इसमें उतना ही ज्यादा डिफरेंस हुआ है, इसलिए इसमें डिफिशियंसी ज्यादा है, तो इसकी खींचने की पावर ज्यादा है, इसमें डिफिशियंसी। कितना बढ़िया, तुमको इंडक्टिव आता है, बस तुमको ऑर्डर याद नहीं है। और कसम बता रहा हूं, कोई फालतू से ट्रिक रटने की बजाय दिमाग में ना एक समझाने की कोशिश करो कि नेगेटिव वाले आगे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर CO माइनस, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, खत्म बात। लॉजिकली 3 क्यों ज्यादा देगा, 2 कम 1 कम, ऐसे करते जाओ, याद हो जाएगा। एक आध बार करोगे तो हो जाएगा याद। चलिए आइए, और एक बाप रे, अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ आपने भी देख लिया होगा, खुद ही कर लिया होगा गलती। 4 बॉन्ड बनने के बाद माइनस तो आएगा नहीं, यहाँ NMA3 प्लस है, अगर आपने माइनस मान के आंसर लगाया था तो भी अब आंसर बताओ। इन सब के अंदर प्लीज आई वांट अ परफेक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, 100% दिल से रिक्वेस्ट, एक बार और एक काम करूं, प्लीज प्लीज प्लीज। सर ट्रिक में क्या प्रॉब्लम है? एग्जाम में भूल जाओगे, ये बात 2021 प्रयास से कह रहा हूं कि एग्जाम जब आप जेई मेंस और जेई एडवांस में बैठे होते हैं ना, आपको कसम से कुछ याद नहीं आता, कोई फॉर्मूले, एकदम आप डर रहे होते हो, इतना एग्जाम प्रेशर होता है कि आप उसमें सब भूल जाते हैं। लॉजिक से समझिए तो मजा भी आएगा, सही बात तो ये, बाकी आपकी इच्छा। नो, एक बार ट्राई करो प्लीज। सर प्लस आई का लॉजिक नहीं आया, देख बेटा प्लस आई का मतलब लॉजिक क्या होता है दोस्त, इलेक्ट्रॉन देने वाले तो सबसे पहले आएंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक काम करते हैं, इन सब में नेगेटिव वाले कौन कौन है उस पर टिक कर लेते हैं, बस डरता क्यों है, आजा। नेगेटिव वाले कौन कौन है? नेगेटिव वाला 1 2, यहां पे NH2 माइनस नहीं आएगा, तो NH माइनस आएगा, NH माइनस, ठीक है, 2 3 3 4, 4 लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव वाले हैं, समझ गए? नेगेटिव चार्ज वाले कितने बेटा? 4 लोग हैं, ठीक है ना, C G I और R, ये 4 लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है, समझ गए दोस्त? आगे चलते हैं, अब चलते हैं, नेगेटिव के बाद आता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है मेरे दोस्त? अल्काइल ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसमें सिग्मा बॉन्ड हो, ऑल सिग्मा, CH हो चाहे CD हो
चाहे सीटी हो चाहे सीसी हो, लेकिन जितनी भी हो सब सिग्मा हो, जितनी भी हो सब सिग्मा हो, उसको कहते हैं आपका, ये होता है आपका, ठीक है ना दोस्त, समझना बात को, डरो मत, कोशिश करो, जितना कर सकता हूं तक कर रहा हूं। आपको एयर का मॉड्यूल अपलोड हो गया था, जो मैं एयर बैच में करवाया करता हूं, क्या आपको वो मॉड्यूल अपलोड हो गया? सही बताओ ना, हो गया क्या अपलोड? सर ओएच, एक बच्चे ने पूछा ओएच नहीं होगा क्या सर? नहीं बेटा, ओएच में बता तो बता कहां है नेगेटिव चार्ज? लोन पेयर है, लोन पेयर का मुझे कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव चार्ज कहां है? नहीं है, कोई बात नहीं। पता है आपने ओएच किया होगा, आप गलत करोगे फिर सीखोगे, फिर सही करोगे, फिर गलत करोगे, फिर सही करोगे, ये एक प्रोसेस है ना। हो गया, ठीक है, ठीक है। वही वाला मॉड्यूल मैंने ओलंपियाड में करवाया था, वही वाला क्वेश्चन मैंने, वही वाला मॉड्यूल मैंने उसमें करा दिया। अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको एक बच्चे ने बड़ी सच्चाई लिख दी कमेंट में कल वाले वीडियो पे कि सर केएमक्यूज करने के बाद तो जो रेगुलर मॉड्यूल है वो तो कंप्लीट ही हो गया, उसके सारे क्वेश्चन आ गए। बताना नहीं ये स्कीम किसी को। आओ अब आते हैं अल्काइल ग्रुप के ऊपर। अल्काइल क्या होता है? सारी सिग्मा बॉन्ड हो, सीएच सीडी सीटी चाहे सीसी हो, समझ गए दोस्त, है ना। अच्छा एक बच्चा कह रहा था ये समझा दो कि ये दोनों, अरे भाई गधे, ये ज्यादा खींचेगा तो इस पर डिफिशियंसी ज्यादा आएगी, तो ये थोड़ा ज्यादा देगा इसको, या थोड़ा कम देगा ऐसे, ये थोड़ा कम देगा ऐसे, दिस इज अ रियलिटी बस। अब आते हैं अल्काइल पे। सर उसमें स्पाइरो बाइसाइक्लो भी है, कोई बात नहीं, वो हम छोड़ देंगे। स्पाइरो बाइसाइक्लो तुम्हारे ओलंपियाड में भी नहीं है, और बोल टेंशन क्या लेता है। अच्छा अल्काइल, क्या ये अल्काइल है ना? तो ये क्या है? माइनस आई है। क्या यह ई वाला, पहले आप बताओ ई वाला होगा या नहीं होगा? देखो बेटा इस एक सवाल के जरिए पूरा इंडक्टिव रिवाइज करवा रहा हूं, जल्दी बताइए ई वाला होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए प्लीज। मॉड्यूल कहां है बेटा? ऐप पे है ना, मुझे थोड़ी पता यार, तुम्हें पता होगा यार, कितना दिमाग खाते हो यार। ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें कि मॉड्यूल कहां है, बता देता हूं भाई, मेरी गलती रही। ये रहा, तो लिखा तो है मॉड्यूल्स बाय आर ए सर, लिखा तो है मॉड्यूल्स बाय आर ए सर, उसमें है ना बेटा, एक पूरा टेम्पलेट बनवाया अलग से, उसमें 2 मॉड्यूल अपलोड करवाए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और इंडक्टिव ये आईयूपीएससी है। होगा क्यों? सारी बॉन्ड सिग्मा है, हाँ है, सीसी है, सीसी सीसी सब सीएच सीटी बिल्कुल है, तो ऐसे भी होता है, हाँ 100% होगा। आप में से 99% लोगों ने कहा यस, 1% ने कहा नो, पर उन 1% नो वालों को मैं कहना चाहता हूं, देखो बेटा सीखो, याद मत करो, ये सोचो अल्काइल है, हाँ है, साइक्लोहेक्साइल, सारी बॉन्ड सिग्मा है, बस खत्म बात। ये होगा साइन ना, ना ये सब क्या है बेटा? माइनस आई, ये सब क्या है बेटा? माइनस आई, जो प्लस आई नहीं है वो सब आपके माइनस आई में आ रहे हैं, है ना। ये वाला ना माइनस आई NH2 है। ये वाला बताओ डी वाला, यार डी वाले का क्या सीन है, बताओ होगा कि नहीं होगा, यस और नो बताओ। ये प्लस आई है कि नहीं है? यहां एल्कीन है ना, माइनस आई, एस्ट ना माइनस आई, कोई नेगेटिव नहीं, अल्काइल अल्काइल ना चाहिए, देखो अल्काइल पूरा अल्काइल चाहिए, एक थोड़ी कहीं पे ढूंढ लिया। डबल बॉन्ड माइनस CH, हाँ नो, वेरी गुड, नहीं है। कैसे पता लगा? नो कैसे बोला? होगा, एक आध बच्चे बोल रहे हैं बीच में होगा, बाकी सब नो बोल रहे हैं। रीजन बताओ यार, लॉजिक बताओ, बहुत बढ़िया, शानदार। और यही कॉन्फिडेंस तुमसे चाहता हूं। और ध्यान रखना बेटा, केएमक्यूज तब अटेम्प्ट करना जब आपको लगे कि मैं फुली कॉन्फिडेंट हूं, सीरियसली कह रहा हूं मैं आपको। बताइए OH, वेरी गुड। इस OH के आने के कारण ऐसा कहानी हुई, इस OH के ऑक्सीजन आ गया ना, तो नेगेटिव चार्ज है, अल्काइल केवल इतना पार्ट है, इतना नहीं, साथ में पूरा चाहिए हमें, क्या सर ऑक्सीजन आ गया इसलिए सारी कहानी खत्म हो गई, ऑक्सीजन आने की वजह से। हाँ अगर यहां पर ऐसे होता CH2O माइनस, हाँ तो मैं 100% कहता कि हाँ ये बिल्कुल ये प्लस आई है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भले दूर है, कम देगा, अलग बात है, समझ में आया दोस्त। हाँ इथाइल है, बिल्कुल अल्काइल ग्रुप है, सिग्मा है, CHO, ये पाई बॉन्ड आ गई ना चोलबे, ये आपका माइनस आई, ये अल्काइल ग्रुप, शानदार, टर्शी बुटाइल, जबरदस्त प्लस आई, CD3 प्लस आई, CD3 प्लस आई, NMA3 प्लस ना, माइनस आई, तगड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज, तो भयंकर खींचेगा। अब आप देख लो अल्काइल वाले कितने हो गए बेटा, 1 2, सॉरी गिनना डबल हो गए, 1 2 3 4,
5 6 7 8 9, 9 लोग हुए, 4 वहां हुए तो ये 5 ही होंगे। टोटल 9 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का 9 आया और विद द सेम लॉजिक, उन सभी को रोहित अग्रवाल की तरफ से सैल्यूट। आप सभी को, जिन बच्चों का 9 विद द सेम लॉजिक, विद द सेम कॉन्सेप्ट, विद द सेम ऑप्शंस, ये वाले यही वाले आए 9, आप सभी को आर्य सर की तरफ से सैल्यूट। बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आगे जाके और अच्छा करोगे। दैट इज वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। चलिए आइए, ये ऑर्डर आपने कर लिया होगा। नेगेटिव कार्बन वाला क्यू, फिर नाइट्रोजन वाला, फिर ऑक्सीजन में दूर है, ये पास है। इसमें रेजोनेंस का फंडा भी लगता है, पर वो मैं आपको बता नहीं रहा हूं। 6 नंबर में स्वीट ये वाला नहीं, सबसे बढ़िया एस वाला, फिर पी है, क्यू और आर बराबर है ना, क्यू इक्वल टू आर कर दो। देख भाई, जितना कर सकता हूं सर, किटकैट कैंसिल कर दो। क्यों करूं? जब बहुत अच्छा सवाल आएगा और तू जब गलत करेगा, जब तू सही करेगा, हाँ जब तू गलत करेगा तो तेरे से वसूलूंगा, और जब सही करेगा तब तेरे वो कटवा दूंगा, पर वो सवाल बहुत अच्छा होगा तब, अभी नहीं। चलिए, ये दोनों लिया तो क्यू मोर देन पी, क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर यहां जी आता सीता GH3 तो वो और कम, वो और अच्छा होता। CT3 ये PQR, रीजन वही स्प्रिंग। एक DOT क्या है बेटा? DOT क्या है? बेटा डी इज लाइक, जब आप देहरादून की जो नंबर प्लेट है ना, या जो दमन दीव है वहां डी लिखा होता है ना बेटा, वो है। और टी से तमिलनाडु, स्टार्टिंग नंबर है बेटा। DOT और कुछ नहीं है बेटा, है ना? कथा करेगा, अब मेरी क्लास में है ये वाला 9, P मोर देन Q, P मोर देन Q लॉजिक, ये पास में है, इस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या आपको ये डायरेक्शन समझ में आती है कि मैंने कैसे बनाई है दोस्त? ऐसे 10 नंबर ये दे रहा है, क्या आंसर आया? चलो एक आंसर बताओ, 10 11 12 तीनों का आंसर बताओ। अगर इसमें P ज्यादा है, इसमें Q ज्यादा है, इसमें जो भी R ज्यादा है मान लो, तो PQR ऐसे आंसर दो। P तो P ऐसे जो भी आंसर है वो लिखो प्लीज। एक सेकंड, मुझे शूज पहनने पड़ेंगे, बहुत ठंड लग रही है। मैंने क्या शॉक्स तो पहन रखे हैं, पर मैं स्लीपर पहन रखी है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पैरों में बहुत ठंड लग रही है। मैं 2 मिनट शूज लेके आ रहा हूँ, प्लीज आप मुझे इसका आंसर लिखो कमेंट बॉक्स, जो भी आपका आंसर है इन तीनों का, इसका P, इसका Q, इसका Q, तो वो बताइए। मम्मी, मम्मी, ओ मम्मी, 2 मिनट ये शूज देना मेरे, ब्लू वाले, बहुत ठंड लग रही है पैरों में। हाँ, तो भी ठंड लग रही है बहुत तेज। एकदम नाक से पानी आने लग गया। हाँ देना फटाफट, क्लास चालू है। माँ ठंड लग रही, इसमें नहीं ठंड लग रही, बॉडी में बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, पैरों में ऐसा लग रहा है ठंडी हवा नहीं आती है। जल्दी, कोई बात नहीं है, कल पोछा लगवा देंगे। बहुत ठंड लग रही थी रे। माइक ऑन था क्या? माइक ऑन था? माइक ऑन था, मैं माइक ऑफ करके गया यहाँ से, मतलब म्यूट करके गया, म्यूट किया मैंने। अरे यार अला, अरे यार मैं तो यहाँ से क्लिक करके गया यार। और ये बहुत ठंड लग रही थी मेरे को, एकदम सब नाक से पानी एकदम यूं, भयंकर ठंड लगी पैरों में एकदम। ओ सॉरी 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 सॉरी, माइक ऑफ, मुझे एकदम नाक से पानी आने लगा, मुझे एकदम इतनी ठंड लगी, पैर एकदम कांप रहे। सॉरी, पोचा डर देखा आपने, डर, क्या आपने इस मास्टर के चेहरे पर डर देखा? मां पोछे लगवा देंगे गंदे, ये मेरे
एक्सेस के शू हैं। आओ, क्या आंसर आ रहा है? पी 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 नहीं, यहां पे क्यों आएगा? रीजन क्या है आप देखिए, मुझे इस नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन देने नहीं है, ये दे रहा है, ये भी दे रहा है। अगर ये दे रहा है तो इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। ये बोल रहा है मुझसे कोई पैसे ले लो, मतलब मेरा पेट भर चुका है, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा कोई गोली तो पेट साफ हो जाए। ये हो तो और ले, और खाना खा, और खा, वो वाली बात हो रही है। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? तो 10th में एरो गलत नहीं होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा ना दोस्त। CH3 का, हाँ ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बट ये उल्टा ठूस रहा है ना। आप समझना मेरी बात, मैं फिर समझाता हूं, डोंट वरी, कोई बात नहीं। ये नेगेटिव कह रहा है तुम इस आदमी का पेट भरा हुआ है, इस आदमी का पेट भरा हुआ है, वो कह रहा है मुझको कोई बढ़िया सा स्टेबलाइजिंग काम कर दो, मुझसे कोई गोली दे दो, पेट सपा हर दर्द, हाजमोला दे दो, हाजमोला हाजमोला दे दो। लेकिन आप बोल रहे और खा, ले और खा, मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला आदमी हूं, और खा। ये कह रहा और खा, लेकिन ये दूर है, कम कम देगा, ये पास से ज्यादा ठूसेगा। इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। शादियों में नहीं होता है, कभी अगर आप शादी में बैठे हो तो दूल्हे के आप बहुत करीबी हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, या उसका दोस्त हो, अगर आपने कभी फील किया हो, तो जब लड़की वाले आते हैं, नहीं कंवर साहब की तरफ से हूं, खाना तो पड़ेगा, आ करो आ, मिठाई ठूसे जा रहा है, बोले हट साले नहीं खानी मिठाई, नहीं जहर है तो भी खाएंगे, लो खा। ऐसा होता है ना, तो वो कंडीशन होती है, आपको जरूरत नहीं है, आप खिलाए जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, होता है ना, दैट इज द, ये सिचुएशन है। इसको चाहिए ही नहीं, तुम कंवर साहब हमारी बात तो रखनी पड़ेगी ना, खाओ, है वो वाली बात होगी, है ना। अरे आप तो हमारे जिया जी के दूल्हे साहब के दोस्त हो, लो खाओ, ले खा, वो वाली कंडीशन, दैट इज द कंडीशन। ये हमें उल्टा दे रहे हैं, अनस्टेबल। ये दे, अच्छी बात है कि आप बातें करो, अच्छी करो, दैट इज द लॉजिक, दैट इज द लॉजिक, दैट इज द लॉजिक, है ना। यहां पर नेगेटिव ठूसने वाले नहीं चाहिए, पर सब देने, अब यहां देखिए कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप देने वाला है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा, ये दे रहा, ये दे रहा, बाप रे, ये दे रहा, ये दे रहा। कमेंट बॉक्स में ये बताइए मेरे को, आई वॉन्ट टू नो, द नेशन वॉन्ट टू नो, कमेंट बॉक्स में बताइए वो कौन सा है, वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इनमें वो कौन सा है जो उस नेगेटिव को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ठूस रहा है। पी क्यू आर, इन तीनों में कोई बात नहीं बेटा, अक्सर बच्चा इन्हीं सवालों में गलती करता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ईमानदारी से अटेम्प्ट कीजिए। हमें इस नेगेटिव को ठूसना नहीं है, ये दोनों, इस कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़ी हुई है, दोनों, ये दोनों ठूस रहे हैं। इस वाले कार्बन से 3 बॉन्ड जुड़ी हुई, 1 2 3, ये तीनों इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग हैं। समझ में आया दोस्त? यहां पे केवल एक ही ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक ही बॉन्ड है, इसीलिए सबसे बढ़िया पी की स्टेबिलिटी होगी, फिर आर की, फिर क्यू की। देसी भाषा में समझाता हूं वापस से, परेशान मत होना, और ना है आंसर लिखना और स्पेस छोड़ना कि मैं खुद समझ के वापस लिखूंगा। इस नेगेटिव चाहे यहां पर है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ये एक कार्बन है, यहां नेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 लोग हैं, ऊपर वाला कार्बन भी है, ये बॉन्ड भी है और ये बॉन्ड भी है। इस वाले कार्बन को यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग हैं, ये दोनों, तो यहां 3 लोग दे रहे हैं, 2 2 दे रहे हैं, एक दूसरा। समझ रहे बात को? है, समझ गए बात को? साली साहिबा भी आ गई है, मामा जी भी आ गए हैं, अंकल भी आ गए, नहीं बेटा दोस्त हो, खाना पड़ेगा, वो ये कैसे तीनों, यहाँ 2 लोग आए हैं, वहां एक ही आदमी ठूसने आया है, ये वाली बात है। और आपसे एक बात बोलूं, जीओसी के सवाल बोलते बोलते अटेम्प्ट किया करो, ऐसे आम भाषा में सवाल समझ में भी आएंगे, अटेम्प्ट भी होंगे। 13 नंबर सवाल नेगेटिव, ये तो अपने किया था, हाँ हाँ ये देखो ना, नेगेटिव बोला है, 13 खींच लिया, लो हाजमोला मिल गई, हाजमोला, हाजमोला। लेकिन सबसे ज्यादा हाजमोला कहां मिली? विड्रॉइंग ये वाले में, क्योंकि NO2 के विड्रॉइंग पावर सबसे तगड़ी होती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है इन दोनों में। तो यहां आ गया आपका Q, फिर P और R में कैसे पहचाना? ऐसे पास में है, वो दूर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन सवालों को इतना धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूं, मतलब कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा।
अंदर की आत्मा से ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि इतना सर इतना डेप्थ में जाके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, है ना। चलिए ये बताइए 14 नंबर, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बतानी है। नेगेटिव चार्ज की सबसे बढ़िया स्टेबल कौन सा होगा? इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, क्या लगता है? कह रहे हैं आज मतलब भाई अपन ने सेट किया, अब सब चल रहा है। QPR, QYQ है, R, ओके, R वाला, Q वाला क्यों बोल रहे हो? ये खींचना है। बताइए कौन सबसे ज्यादा खींचेगा, बताइए। अल्काइन, अल्कीन और अल्केन। अल्केन तो मिथाइल तो उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा, हाईली अनस्टेबल बनाएगा, हाईली अनस्टेबल। सर ये एरो समझ नहीं आ रहा, एरो बेटा कुछ नहीं है, इनका इफेक्ट देखो, ये क्या करता है, खींचेगा, ये करेगा खींचेगा, ये देगा। तो उल्टा इसको हमें ठूसने वाले लोग नहीं, खींचने वाले लोग चाहिए थे। ये खींचेगा, ये भी खींचेगा, पर इन दोनों में से ज्यादा कौन खींचेगा? अल्काइन, क्योंकि अल्काइन में sp है, इसीलिए आपका RQP, RQP, RQP करेक्ट आंसर है। NR3 प्लस, फ्लोरीन, NO2, ये 3 लोग हैं। NR3 प्लस, फ्लोरीन, NO2, 3 लोग हैं। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? देखो मुझे नहीं पता, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप बताएंगे। अच्छा आई होप आप समझ, सर मेरे इन 10 सवालों में मेरे 8 गलत हो गए, कोई बात नहीं, लॉजिक सीखा, अप्लाई करना, हपड़ हपड़ मत करना, वहां पॉइंट वाइज लिखना, क्या क्या लॉजिक लगा रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो देखो। P, वेरी गुड। NR3 प्लस सबसे ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन और खींचेगा, NO2 भी खींचेगा, तो सबसे शानदार खींचेगा P, फिर आएगा R, NO2। कुल मिला के दिस इज अ कंप्लीट ऑर्डर ऑफ -I, ये -I का प्योर ऑर्डर है। NR3 प्लस सबसे भयंकर खींचेगा, फिर NR3 NH3, NR3 प्लस सबसे भयंकर खींचेगा, फिर NO2, फिर फ्लोरीन। सिंपल सा NO2 ऑर्डर है। आहा कैटायन आया है, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। बताइए कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, आप बताओ मुझे, बताओ बताओ। सबसे बढ़िया कौन सा होगा? सर यहां पर ये 3 डिग्री वाला है, सब मिलके ठूसेंगे तो मजा आ जाएगा। 2 ठूसने वाले हैं, 1 ठूसने वाला, ये नेगेटिव नहीं है। हाँ बताइए, तो 16 में सबसे बढ़िया कौन सा? सर ये लिखना है क्या बेटा, आंसर तो लिखना ही है, या फिर आप छोड़ सकते हैं, बाद में आप आराम से करिएगा। सर आप पेन फेंक दो, नहीं यार, ऑफलाइन में खूब फेंक दिए, पेन भी और माइक भी सब फेंक के किया। RQP इज द करेक्ट आंसर। तो लॉजिक बिहाइंड दिस कि सर R वाले में सबसे भयंकर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, ये भूखा है, ये भूखा है, इसको जरूरत है, इसमें सबसे ज्यादा खाना देने वाले लोग हैं, यहाँ 2 ही लोग हैं, एक ही आदमी है, इसीलिए आंसर है। ऐसे ही कर रहे हैं, सिंपल। अरे सर भूखा है, अरे वाह सर मजा आ जाएगा। अरे अरे रे रे, ये तो वो हुआ, भूखा है बेचारा, उससे और निकाल लिया, रट चल उल्टी कर। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सबसे बढ़िया कौन सा हुआ दोस्त? P वाला, फिर R वाला, फिर Q वाला, PRQ। सबसे बढ़िया P, फिर R, फिर Q। समझ में आया दोस्त? ये प्लस आई। अच्छा P आगे क्यों रखा R से? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है इसके मुकाबले। समझ में आया दोस्त? यहां नेगेटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन लेने हैं, मजा आ जाएगा, ले ले तो। तो इन तीनों में ऑर्डर क्या होगा? सबसे भयंकर NR3 प्लस, ये क्या है? NR3, मिथाइल अल्काइल ग्रुप। तो सबसे भयंकर कौन खींचेगा? R, फिर खींचेगा NO2, फिर है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? सच सच बताना, क्या आपको समझ में आया दोस्त? डॉट का अपने किया ही था, ये देने वाला है, देने वाला है, देने वाला। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? CT3, क्योंकि इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, RQP। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको ये समझ में आया?
ईमानदारी से, क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को ये बात समझ में आई? सही सही बताना, क्या क्लास में मौजूद सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? सही बताओ। यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दिस इज द डिस्कशन ऑफ यस्टरडेज क्लास। आइए अब चालू करते हैं हमारा अगला, है ना। आप मुझे बताएंगे, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है, बताइए प्लीज। बेटा रिपीट मत बोलो कि 1 रिपीट कर दो, 14 रिपीट कर दो, 17। तुम ट्राई करना, तुम्हारे को प्रॉपर सॉल्यूशन दिया, अब तुम ट्राई करना कि क्या करना चाहिए, किसको पैसे की जरूरत है या किसको खाने की जरूरत है, किससे लेना है, वो ध्यान रखो। इथीन, वेरी गुड। चलिए मैं डाउट ले लेता हूं आप लोगों के, कोई बात नहीं। सर मुझे एसपी वाला केस, अबे यार सॉरी सॉरी, चला गया, अंडू भी नहीं कर सकता मैं, गलती हो गई। चला, ब्लॉक हुआ कि डिलीट हुआ? नहीं, डिलीट हुआ कि ब्लॉक हुआ? सर 18 नंबर एक बार एक्सप्लेन कर दो। 18 कौन सा है बे? 18 कौन सा वाला है? 17 ये था, 18। बेटा माइंड, इससे खींचने वाला लोग चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा खींचेगा, मजा आ जाएगा। फिर NO2 खींचेगा, फिर फ्लोरीन। -I का ऑर्डर है, बोल दूंगा अभी मैं, बोल दूंगा मैं। सर डॉट वाले को चाहिए, अच्छा हाँ, डॉट वाले को बेटा, अगर बात इंडक्टिव में क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं होता ना, इंडक्टिव में केवल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब शिफ्ट ही करने हैं, केवल उसको दिखाने तो अच्छे दिखाओ, ताकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिखे, सिंपल सी बात। करे ब्लॉक हो गया, सॉरी। सर एरो कैसे बन, देख बताओ तेरे को, एरो वाला देखो, सबसे ज्यादा बच्चों को एरो समझ में नहीं आया। देख बेटा, एरो के अंदर क्या होता है, मान लो तेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये NO2 है, तो NO2 क्या करेगा? NO2 क्या करता है? खींचता है, खींचेगा। ये अल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। ये O- क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ये एरो हो गया। कौन दे रहा है कौन ले रहा है, बस वही एरो है। अच्छा मुझे बताओ, ये एरो सही है कि गलत है? ये एरो सही है कि गलत? ये जो एरो बनाया पिक से, वो सही है या गलत है? मैं BM को मैसेज डाल देता हूं। सर जी मैंने अभी 2 मिनट पहले एक बच्चे को ब्लॉक कर दिया है गलती से, डाउट पड़ रहा था, उसका हाथ चला गया ब्लॉक पे मेरा, तो उसको अनब्लॉक कर देना यार, जो भी था एक बार आप ढूंढ के उसको अनब्लॉक कर देना। रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? हाँ क्यों गलत है? क्योंकि सर ये CO ग्रुप जो है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग -I ग्रुप है सर। आप एरो से क्या दिखा रहे हो कि आप उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, जबकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका एरो कैसा होना चाहिए दोस्त? आपको सवाल दिया, आप टेंशन मत लो बेटा, हर तरीके का वेरिएशन तेरे भाई ने देखो दिया है। ये खींचने वाले लोग हैं, ये खींचेगा, ये ऐसे ऐसे, ये सब इसको मिलकर देंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, समझे बेटा? ये ऐसा, दैट्स इट, दैट्स इट। शक्तिमान गुप्ता था क्या बेटा? फिर तो अच्छा हुआ ब्लॉक हुआ। ये ऐसे ऑर्डर हो गया, उसमें क्या डरते क्यों हो? तुम मुझे एक बात बताओ, जीवन में पहली बार तुम मेरे एक पैटर्न से समझो, मैं हमसे कोटा पैटर्न चलता हूं कि भैया तुम पहले ट्राई मारो, गलत होगा तो होगा, तुम सीखोगे बहुत तगड़ा वाला। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सबने मुझे कहा सर ये इथीन है, आप सबने कहा मुझे ये इथीन है, ये इसको कहते हैं इथाइलिन मोलिक्यूल है। अगर मैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की बात करूं, तो क्या आप इसके ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो क्या? सर कौन सा डायग्राम? हम नहीं जानते ये ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है। लगता है मास्टर को आज जल्दी चढ़ गई, कुछ भी बोल रहा है। अरे गधो, ऑर्बिटल डायग्राम बोल लिया हूं। हमने मान लिया कि अबे इसकी, मान लिया हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है। इसका क्या मतलब होता है
इफ आई एम अज्यूमिंग दैट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स, इट मींस इसका मतलब क्या होता है? कह रहे बाबा कंट्रोल, बताओ। हाँ, कि जितनी भी सिग्मा बॉन्ड बन रही है वो एक्स में बन रही है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी सिग्मा बॉन्ड बन रही है वो सब एक्स पे है। जितनी भी सिग्मा बनती है इंटर न्यूक्लियर एक्स का मतलब है जितने भी सिर से बढ़ेंगे वो सब एक्स पे बढ़ेंगे। कह रहे हैं हाँ सर हम भी एक्स के लिए ही लड़ते हैं। अरे गधे, पर्सनल मत होया करो हर जगह पे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जितनी सिग्मा बॉन्ड बन रही है वो सब एक्स पे बनेंगी। और पाई बॉन्ड के लिए कौन सा बचा, वाई या जेड, जो भी होगा देखेंगे। तो इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो भैया sp2 है, तो ये ऐसा कुछ रहा होगा मेरे दोस्त। और ये इसका स्फेयर मोटा सा, ये इसका स्फेयर मोटा सा। बोलो, क्या मेरे सारे गधों को समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। एक कह रहा मैं नहीं बोलूंगा, मुझे गधा क्यों बोला? तो तू क्या है, स्टैंडर्ड गधा है? ये यहां पे भी तो है, ये सुना दोस्त, ये हाय 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 हाय, बदो बदी बदो बदी, ये अबे आईओसी में पढ़ा होगा ऐसा तो कुछ पढ़ा होगा। ये छपीतू है, छपीतू। ये sp2 है, ये s है, sp2s बॉन्ड, sp2s बॉन्ड, sp2s बॉन्ड, sp2s बॉन्ड, sp2 बॉन्ड। गोली लंबू सा। ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास क्या बचा? अगर हमने सब कुछ कवर कर लिया, 5 सिग्मा कवर कर लिए, 1 2 3 4 5, कमेंट बॉक्स में बताओ अब जितना भी आओगे। अब आपका क्या बचा? अब आपका बचा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनी होगी? साइडवेज ओवरलैपिंग से। चलिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो और क्या बता रहा हूं तुम्हें, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। और यहां पे आपकी ये पाई बॉन्ड ऐसे, बोलो ना यार, क्या ऐसा ही कुछ आपने पढ़ा है क्या? बता दो प्लीज, पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कौन सी होगी दोस्त? या तो पीवाई पीवाई होगी या पीजेड पीजेड होंगी। पीवाई पीजेड क्यों नहीं? क्योंकि दोनों एक ऐसा नहीं, एक ऐसा परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता। तो या तो पीवाई पीवाई है या पीजेड पीजेड है। समझ में आया दोस्त? दैट इज द पार्ट, आप सबने पढ़ा है, बोलो ना यार। दिस इज अ पी ऑर्बिटल डायग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं इस कंपाउंड के बारे में, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये लो, इसका पी, ये सिग्मा नहीं बनानी है, ओनली पी ऑर्बिटल, बताइए कैसा दिखेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका पी ऑर्बिटल डायग्राम कैसा दिखेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए इसका पी ऑर्बिटल डायग्राम कैसा दिखेगा, बताइए प्लीज। सोचिए ना यार, आयुषी पड़ी हुई इतनी तो, इसलिए मैंने आपको पहले दिन आके मैंने बोल भी दिया था। ये ऐसे ऐसे बनेगा, एक बार मैं बना रहा हूं, ऐसे बनाएगा क्या? यही है क्या? यही है क्या? एक कह रहा है मस्त दिखेगा, वाह बेटा वाह। एक्सिस तुम्हारी इच्छा से, मैंने मान लिया, मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि ये पी वाई है, ये भी पी। सर क्यों अज्यूम किया? मैंने मान लिया यार, उसमें क्या आप कुछ भी मान सकते। सर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये दो पी वाई हो, ये पी जेड हो? वो भी हो सकता है। सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आर पॉसिबल। ऑल पी वाई, ऑल पी एक्स, ऑल पी जेड, ये दो पी एक्स, ये पी वाई, ये पी एक्स, ये पी जेड, ये पी वाई, ऐसे अलग अलग केसेस आर पॉसिबल। मैंने एक केस मान लिया जहां पे सब एक जैसे हैं, पी एक्स या पी वाई या पी जेड जो भी हो, एक मान लिया मैंने। समझ में आया क्या दोस्त?
समझ में आएगा दोस्त? अब बताओ अगला वाला, इस वाले में आपका क्या मन है? एक बार प्लीज 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 यार प्लीज, इट्स माय हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज बताइए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसा होगा पी ऑर्बिटल डायग्राम? बताओ प्लीज बताइए। बताओ रे। हम्म, अरे क्या कर रहे हो, यही बनेगा ना दोस्त? थोड़ा सा फ्री छोड़ो, साले बकवास करने लगते हैं। ये यही बनेगा दोस्त? मान लिया सारे पीवाई, सर आप पीवाई, हमें सबको पीवाई, आप भी वही करना, जितने हैं सबको पीवाई मान लेना। अब वो अगर नहीं हो तो सबको पीवाई मान लिया, ठीक है? ये मान लिया, ठीक है दोस्त? समझ में दोस्त? मैं तो क्या कहना है, राइट? क्या मैं यहां लिख सकता हूं ना, नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं? 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइए, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड और थर्ड में वो कौन सा है जहां पर सारे पी ऑर्बिटल कंटिन्यूअस है? सर पाई बॉन्ड कहां है? गधे देखो, नहीं दिख रही वो पाई बॉन्ड दोनों? वो देख के बना दिया। कमेंट बॉक्स में बताइए, आप मुझे बताइए सभी क्लास वाले, कि सेकंड और थर्ड में वो कौन सा है जहां पर सारे पी ऑर्बिटल कंटिन्यूअस है? सेकंड वाले में 1 2 3 4 लगातार है, ऐसा ना? 1 2 3 4, 4 एक साथ हैं, मानते हो? अच्छा ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, इसमें कहां दिक्कत आ रही है? तीसरे वाले में क्या मैं कह सकता हूं इस वाले कार्बन पे कोई पी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है? क्या क्लास के मौजूद सारे बच्चों के सामने मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि इस वाले कार्बन पे कोई पी ऑर्बिटल डायग्राम नहीं है? नहीं है ना? अंडरस्टूड? समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? अच्छा, इसी को अब क्या होता है, ये जब कंटिन्यूअस होते हैं एक साथ, तो ये ऐसे देख रहे हो, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे फ्लो करते हैं, दिस इज नोन एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, सिग्मा या पाई? ये ऐसे सर कैसे फ्लो करते हैं? ये ऐसे, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां, हाय हाय, एक नंबर शाल से किसे की, ऐसे, दिस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा फ्लो यहां पॉसिबल नहीं है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, पैसा एक जगह ना होके रोटेट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहां शिफ्टिंग नहीं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये यहां चले गए, फिर कभी वो वहां चले गए, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह। आपको मेरी बात, आपको शायद मेरी बात समझ में आई हो, दिस इज अ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। वो काम यहां पॉसिबल नहीं है, ऐसे कर दो, क्यों कर दे? यहां कोई पी होता तो हम करते। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? दिस इज अ फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दिस फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसको मोहल्ले में लोग कहते हैं रेजोनेंस। दिस फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? फ्री, अच्छा ऐसे घूमे सही, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अच्छा, आप सब अपने घर पे बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे, जहां भी बैठे हैं, आप सब मान लो आप सब अपने होम टाउन में हो, तो जब होम टाउन में होते तो आप क्या क्या कहते हैं उसको? आई एम ए लोकलाइट ऑफ, जैसे आई एम लोकलाइट ऑफ दिस वन। क्या ये बात कहते हैं ना कि मैं यहाँ का लोकलाइट हूं? मेरी बात समझ में आती है? जब मैं दिल्ली किसी इवेंट के लिए जाता हूं तो मैं क्या कहता हूं?
मैं लोकलाइट तो यहां का हूं, लेकिन मुझे इवेंट के लिए डीलोकलाइज होना पड़ रहा है दिल्ली के लिए। मूवमेंट ऑफ मेरा यहां से मूव होना इज नोन एज डीलोकलाइजेशन। व्हाट इज इट? लोकलाइजेशन मतलब जहां है वहीं का वहीं। डीलोकलाइजेशन मतलब मूव करना, मूव कर जाना। लोकल आइटम बोलते हैं ना, लोकल आइटम मतलब वहीं का। डीलोकलाइजेशन मतलब डोमेस्टिक को बोलते हैं ना, जहां है वहीं का लोकल आदमी। लोकल 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 वहीं का। डीलोकलाइजेशन मूव कर जाना। माइग्रेशन जिसको कहते हैं, माइग्रेशन बिल्कुल सही आंसर है। माइग्रेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ पाइलेक्ट्रॉन्स, ऑल आर सेम। दिस इज नोन एज रेजोनेंस। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को अंदर तक इस बात की फील आई कि मास्टर ने क्या कहा है? क्या ये मास्टर आपसे खुल के ये बात कह सकता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ pi electron is known as रेजोनेंस? क्या ये बात मैं ओपनली कह सकता हूं कि रेजोनेंस इज अ फ्लो ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन? क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक चलो छोड़ो, इस एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले आईओसी पूछ रहा हूं मैं आपसे, बाद में बात करेंगे। बताइए, बताओ। हाँ, घुमक्कड़ ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस। गेड़ी मारना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का गेड़ी मारना, इधर से उधर चलो चलने मितवा, ये है रेजोनेंस। एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो पाई बॉन्ड है। तो अगर मुझसे कोई पूछे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? एंड लास्ट, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस कितने हैं, तो क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में क्लास में मौजूद सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या लिखूं? जैसा आप कहेंगे मैं लिख दूंगा। बताइए। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4। क्यों 4? एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो रेजोनेंस में कितने आ रहे हैं? वेरी गुड सर, चारों के चारों रेजोनेंस है। बहुत बढ़िया। यहां पर इसी चीज का आंसर क्या होगा? ए बी सी तीनों का आंसर आप मुझे बताएंगे। ए बी सी, जो भी आपका आंसर है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर 111 है तो 111 बताइए। सर ये एबीसी क्या है? ये नंबर ऑफ पीस में कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में कितने हैं, बताइए। फोर फोर जीरो इज अ करेक्ट आंसर। 440 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 इज अ करेक्ट आंसर। एक दो तीन चार पी ऑर्बिटल हैं, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। रेजोनेंस में ये है ही नहीं, क्योंकि यहां पर कोई पी नहीं, तो इस कंपाउंड में फ्लो ही नहीं हो रहा। ये भी लोकलाइज है। अगर मुझसे कोई पूछे मोहल्ले वाला, तो कह देना ये लोकलाइज है, ये जहां है वहीं रहेंगे। ये भी लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है, और यहां पर ये दोनों ही पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों, अबे कुछ नहीं कट रहा, पहली बार तो सिखा रहा हूं, कैसे कैसे कर रहा हूं। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को मेरी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, कमेंट बॉक्स में बताना इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। क्या ख्याल है आपका? बताइए। नाम लिख देते हैं, एक्स, वाई, जेड। बताइए क्या लगता है आपको? बताइए, आपका जैसा मन कह रहा है वो बताइए मेरे को।
664 664 रेजोनेंस है कि नहीं? रेजोनेंस है कि नहीं मुझे तो ये बताओ पहले। भाड़ में गया 664 रेजोनेंस है कि नहीं ये बताओ पहले तो। रेजोनेंस है कि नहीं इसके अंदर। मैं काम करता हूं, मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक्स वाली पाई बॉन्ड, ठीक है, ये वाई वाली पाई बॉन्ड, ये जेड वाली पाई बॉन्ड है। कोई कह रहा नो, कोई कह रहा यस, नो रेजोनेंस। क्या यहां पर कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कंटिन्यूअस है? क्या ऐसा कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कंटिन्यूअस है? मुझे तो दिखाई दे रहा है कि y और z दोनों कंटिन्यूअस है। x वाले पार्ट में इस वाले कार्बन पे कोई p ऑर्बिटल नहीं है, इस वाले में कोई p नहीं है, इस वजह से ये वाला पार्ट उनसे रेजोनेंस तो नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं ये खुल के कह सकता हूं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे ही करेंगे। तो सर क्या किसी भी कंपाउंड में अगर एक छोटा सा पार्ट भी अगर रेजोनेंस करता है वो रेजोनेंस करता है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। मैंने ये कब पूछा कि ये पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है क्या? क्या मैंने आपसे कहीं भी ये पूछा कि क्या पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं, मैंने आपसे केवल एक बात पूछी कि पूरे कंपाउंड की, तो मैंने आपसे बात ही नहीं की। मैंने आपसे बात करी कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपने मुझे बोला हाँ सर हो रहा है, हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, उधर हो रहा है। समझ में? कोई बात नहीं, आपको गलत आया कोई दिक्कत नहीं, आपने जल्दबाजी कर दी कोई बात नहीं, पर क्या आपको समझ में आया कि x वाला रेजोनेंस नहीं कर रहा पर y एंड z शोज रेजोनेंस? ये y z x y z नहीं है, मतलब ये py नहीं है। अरे ये y z कोई भी रैंडम नंबरिंग। अरे यार शिट, आधे लोग फैल गए। ये क्या था बाबा? पी क्यू आर मान लो। अबे यार कमाल के लोग हैं मेरे पास। ये एक्स वाई जेड वो नहीं है, एक्सिस नहीं है, ये कोई नंबर दे दिया मैंने रैंडम, है ना, पी क्यू आर ऐसे। अबे यार मेरी क्लास में मिले सर्टिफाइड। ये लो पी क्यू आर, अब ठीक है ना? हाँ, तो ए बी सी की वैल्यू क्या हुई? ए बी और सी की वैल्यू क्या हुई? नंबर ऑफ पी कितने हैं बेटा? मतलब एक कंपाउंड में जितने भी पी हो वो सब रेजोनेंस करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ए कितने, नंबर ऑफ पी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड में 2 2 2 6। रेजोनेंस में कितने हैं? तो ये 4, 6 6 4, 6 6 4। समझ गए? परफेक्ट आंसर। हाय हाय, ये बता दो, मेरे को तो याद नहीं है यार, आपको तो कुछ तो याद होगा। हमको भी उनसे नहीं, उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं। मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे रेजोनेंस पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें पी ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? एक सी हालत, ये लो, इसका क्या करूं, इस कैटायन का क्या करूं, इस प्लस का क्या करूं? देखो आप सबने लिखा 220, आप सबने लिखा 220, रॉन्ग आंसर है। सर आप रैप सॉन्ग गाओ गधे, मेरे पे तो बच्चों ने रॉन्ग रैप सॉन्ग बना रखे हैं। एक तो बहुत फेमस है, 1 लाख से ऊपर व्यूज हैं कुछ, बताओ। हाँ, इस कैटायन का मतलब होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी। गधो, कार्बन पे प्लस का मतलब, पहली क्लास याद करो जीओसी की, कौन सा फॉर्मल कौन सा वैकेंट, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। मैंने मान लिया है यहां पर एक पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये लो, ए रहा। हाय हाय, समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया मेरे दोस्त? यहां पर अब आपके पास मुझसे कोई पूछे ए बी सी की वैल्यू क्या होगी तो क्या कहोगे? आओ कोई बात नहीं, अभी भी आपका गलत होगा। 3 2 2, आइए मजा आएगा।
पहले ये बताइए इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। फील करो एक बार, ये खाली महसूस कर रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास पाई है, मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको देगा ऐसे। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन रेजोनेंस। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन रेजोनेंस। क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद लोगों को यह बात समझ में आई कि दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस? ए की वैल्यू नंबर ऑफ पी कितने हुए बेटा? नंबर ऑफ पी कितने हुए? नंबर ऑफ पी हुए 3, 1 2 3। नंबर ऑफ पी हुए 3। इलेक्ट्रॉन सर 3, गधे हो। 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये वैकेंट है, वैकेंट, खाली, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2। इसका मतलब यहां में रेजोनेंस कैसे हो रहा है? फील दे रहा हूं कि यहां के 2 इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे हैं खाली में, ऐसे। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ये 2, यही 2 इधर जा रहे हैं, फिर वहां आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? जा रहा आ रहा है, कैसे हो रहा है? ये अगला टॉपिक है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं रेजोनेंस क्या है, व्हाट इज अ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस है। हाउ, कैसे जा रहे हैं, वो अगला पार्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। और रेजोनेंस में कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पर तीनों पी इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। तुम 3 क्यों बोल रहे हो? नंबर सी क्या था? सी तो हम, अरे गधे, वो नहीं पूछ रहा हूं, पर्सनल नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में है? तो रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो 2 ही है ना। तो टोटली 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 कैसे हो सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ही तुम्हारे पास 2 हैं तो 3 रेजोनेंस में कैसे चलेगा? है पैसा जेब में 10 है, तुमने कितना रुपए दिया? 20 रुपए। भाई तेरे जेब में ही 10 रुपया है, तो 20 कैसे दिए? प्रभु का चमत्कार है। अबे गधा है क्या? सिंपल सी बात है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कहीं तो देखा देखा लगता है। सर सी का मतलब क्या होता है? क्यूमीन बेटा, क्यूमीन। सी रिजेंबल फॉर द क्यूमीन। आप कुछ और मत समझिए बेटा। सर क्यूमीन क्या होता है? वो तुम होते हो। बताओ। यहां है क्या बेंजीन? नहीं है। मतलब यहां पर ऐसा है क्या? 1 2 3 4 5 6। क्या ऐसा ही कुछ जानते हो क्या? ये मजेदार दिखाई दे रहा है क्या? क्या आपको एक बॉक्सिंग रिंग दिखाई दे रही है क्या? क्या यहां रेजोनेंस होगा? बोले सर 100% होगा जब ये सब के सब फ्लो करेंगे। कह दो ना प्लीज, कह दो, क्या यहां रेजोनेंस होगा? 100% सर रेजोनेंस होगा। कुछ इस प्रकार, ये फिर ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ। ये शानदार। अगर मैं बात करूं, अगर ये साइक्लोहेक्सेन ये है ऊपर, ये देखिए ऊपर की रिंग ऐसे शानदार, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, नीचे भी ऐसे दौड़ रहे हैं, पूरा दिस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक रिंग बन जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक रिंग, एक डेंसिटी इकट्ठी हो जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिस इज नोन एज रेजोनेंस। सर माइनस में क्या होगा? आएगा यार, आएगा। जिसको जाना है वो जाए। मैं तो कहता हूं पढ़ाऊंगा भाई, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में। आपको नहीं आया, कोई बात नहीं, चले जाना। 6 पाई, 6 पी, इलेक्ट्रॉन भी 6, रेजोनेंस में भी 6। मजा आया? ऐसे ऐसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईमान बताओ, एक बात पूछूं मैं आपसे? अबे ये सब रहने दो प्लीज, आगे की बात कर लें बेटा, ये फालतू बात मतलब क्यों मुंह खुलवा रहे हो? जो तुम लिख रहे हो ना, मैं आपसे एक बात पूछूं,
आप लोगों ने फिजिक्स में कभी 9th में 10th में 11th में कहीं तो पढ़ा होगा, जब इस प्रकार एक रिंग में, एक लूप में, ये लूप बन गया, एक रिंग क्या है, लूप ही तो है। एक लूप में जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, एक लूप में जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है? अगर एक लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एक लूप में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो क्या जनरेट होता है दोस्त, बता दो प्लीज। एनर्जी, एनर्जी नहीं, करंट। करंट, करंट आती है, एनर्जी कहीं तेल लेने। करंट क्या आता है? करंट। और अगर किसी कंपाउंड में ऐसे इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं लूप में तो करंट आता है। अगर मैं इस कंपाउंड को छूंगा तो जोरदार करंट आएगा। अगर मैं इस कंपाउंड को छूंगा तो जोरदार करंट आएगा और ये अपनी मैग्नेटिक लाइंस बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। याद तो होगा बेटा, ये फिजिक्स है। एडवांस लेवल जा रहा हूं, मेंस के लिए तो हो गया खत्म। क्या आपको मेरी बात, मेंस के लिए तो ये भी बहुत है। डबल छिंगल प्लच, डबल छिंगल प्लच रेजोनेंस कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। डबल छिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अबे गधे, ये क्या डबल सिंगल डबल? अभी तुमको मैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन लिखूंगा ना, तुम हंसते हंसते बजाय सर तो इसमें ये 1 2 3 पाई 4 पाई ऐसे लिख दोगे, देखना अभी आप। क्या आपको समझ में आया दोस्त? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण या तो मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप से आएंगी, या तो डाई मैग्नेटिक फील्ड आएंगी या पैरा मैग्नेटिक फील्ड आएंगी। वो कौन सी वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसको मोहल्ले वाले गाड़ी गाड़ी गालियां देंगे? वो कौन सी वाली मैग्नेटिक फील्ड आएगी जिसको लोग मोहल्ले वाले गाड़ी गाड़ी गालियां देंगे? बताओ मुझे, बताओ, बताओ मुझे। 10 मिनट क्लास छोड़ रहा हूं, तो 10 मिनट क्लास छोड़ रहा हूं। हेलो, थाना था यहाँ, चुप रहे। अबे पैरा बोलो, नोरा क्यों बोल रहे हो? पैरा मैग्नेटिक। अगर पैरा मैग्नेट नोरा हुआ तो तुम सब अच्छा कहोगे। आए गर्मी, गधो। पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक फील्ड होने पे लोग कहेंगे बहुत गलत। और यही बातें हम आगे करेंगे। तुमको ऐसा मजाक लग रहा होगा, पर मैं आपको एक बात कहता हूं, मुझे बताओ इस कंपाउंड में करंट आएगा कि नहीं आएगा? इस कंपाउंड को छूने पर करंट आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग लगा के बताओ। इस कंपाउंड को छूने पर करंट आएगा या नहीं आएगा? इस कंपाउंड को छूने पर करंट आएगा या नहीं आएगा? बताओ। अबे दोस्त आ गए, हम यहाँ से फिक्स है, यहाँ से चाय पे। अभी मैं जाता हूँ लेमन टी पीने, फिक्स है मेरा, लेमन टी पीने जाऊंगा अभी वॉक करके। आएगा कैसे पता लगा? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं पूछूं तो यहां आपने कहा सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का करंट आएगा। मैं आपसे पूछता हूं इस वाले कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का करंट आएगा? कमेंट बॉक्स में बता दो। उसके बाद बताओ सर आपने ऐसे क्यों बनाया, थोड़ा अच्छा लगेगा, दूर दूर लगेगा इसलिए। बाकी कोई रीजन नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है भाई। शानदार, आय हाय, ओए होए, पदोबदी पदोबदी, ऐसे 4 का, वेरी गुड, मजा आ गया। तुम्हारी इन्हीं बातों से तो मैं गदगद हो जाता हूं। अरे कौन सा, अरे गदगद। 4 पी है, हाँ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो दो 4, रेजोनेंस में भी 4। तो यहां 4 की वजह से यहां पर करंट आ रहा है, तो मैं यहां खुल के लिख सकता हूं करंट बन रहा है, करंट बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, तो करंट ही बहुत है, करंट आएगा। अब ये करंट कैसा है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, मुझे नहीं पता, तो एक्सपेरिमेंटली बात करेंगे आगे। पर आपको ये समझ में आया? मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में करंट आएगा कि नहीं आएगा प्लीज। द नेशन वांट टू नो, क्या करंट 8 नंबर में आएगा कि नहीं आएगा प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप बता दो बस। आज मैं आपसे मंत्रमुग्ध हो जाऊंगा बेटा, बता दो प्लीज।
नहीं आएगा, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो यार? डबल सिंगल डबल रेजोनेंस तो हो रहा है। रेजोनेंस नहीं हो रहा केस में यार, कैसी बात कर रहे हो यार? तुमने यार वेलेंटाइन डे का तुमने हक डे मना ही लिया आज। अरे गधो, बताओ रे, बताओ क्यों? नो क्यों बोला तुमने? ये देखो ना, शानदार रेजोनेंस हो तो रहा है भाई लोग, जबरदस्त रेजोनेंस हो रहा है। देखो ना आप, क्या तुम आंखों से अंधे हो? नहीं सर, दिल से अंधे। रिंग, ओ लूप नहीं बन रहा। क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हो? क्या आप ये कहना चाह रहे हो क्या सर, रेजोनेंस तो हो रहा है लेकिन लूप नहीं बन रहा? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो क्या कि सर रेजोनेंस तो हो रहा है पर लूप नहीं बन रहा? ऐसा कुछ कह रहे हो क्या तुम? हम्म, शानदार। लूप नहीं हो रहा सर, यहां करंट नहीं आएगा, यहां पे कोई पी पाई प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से लूप नहीं बनेगा। रेजोनेंस होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं सर, लूप में करंट नहीं बनेगा। आप जिस करंट की बातें मुझसे करना चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा। बाकी सब आप जो कहेंगे, हाँ नंबर ऑफ पी पाई 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, रेजोनेंस में 4, लेकिन करंट करंट ना होगा सर, करंट ना होगा, करंट नहीं होगा, बिकॉज लूप नहीं बन रहा। लूप नहीं बन रहा तो करंट नहीं आएगा सर, करंट नहीं आएगा। 100% सत्य आंसर है। और तुम अगर इस स्टेज पे, प्राइमरी स्टेज पे तुम ये पहचान लेते, तो चीज हम पढ़ाते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये डिपेंड करता है करंट बनेगा कि नहीं बनेगा है। हाँ, जहां करंट नहीं बनता उन कंपाउंड्स को कहते हैं नॉन एरोमेटिक। आपने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा, जिन कंपाउंड्स में करंट नहीं बनता उनको कहते हैं नॉन एरोमेटिक। जहां बनता है वो या तो एरोमेटिक होते हैं या एंटी एरोमेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक हुआ तो एंटी एरोमेटिक, डायमैग्नेटिक तो एरोमेटिक। कैसे पहचानते हैं वो आगे पढ़ेंगे। सुनना है दोस्त? अच्छा ये बताइए, इसके बारे में बताइए अब। नहीं नहीं, कोई धप्पा नहीं है भाई, पहली बार जिंदगी में पढ़ा रहा हूं, काय का धप्पा करूंगा इसमें? इसमें कोई क्या, इसमें लिखा हूं गधे आदमी, लिखाने के लिए कुछ नहीं, तुमको वापस बनाना है, घर का होमवर्क है ये देख। अरे यार, तो मेरी क्लास में कहां से आ गया? ये देखो ना, ड्रॉ प्योर डायग्राम, ये देखो जितने क्वेश्चन तुमको करा है उसी सीक्वेंस में देखो, सारे सवाल है। ये देखो, अभी अपन ने ये किया लास्ट, ये तुमको होमवर्क में, ये तुमको अभी करा रहा हूं, बस बाकी सब होमवर्क है। ये सब तुमको करने, वापस बनाने। ये पी ऑर्बिटल डायग्राम जो तुमको दे रहा हूं ना, ये तुम्हारे केवल एक समझाने के लिए, बाकी सब में तुमको एबीसी की वैल्यू निकालनी है और ऐसा डायग्राम बनाना है। तुम्हारा आज का काम ही यही है। और इतनी तमीज से बनाना, इतनी तमीज से बनाना कि सारा एक तो सवाल गलत ना हो। जितना दिमाग ला, जितना भेजा तुम्हारे पास है, मानता हूं तुम्हारे भेजे में गोबर है, छना हुआ एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में से। ये जो बच रहा ये प्योर, ये तुम्हारे दिमाग में मान लिया, पर फिर भी ट्राई करना, फिर भी ट्राई करना। आइए, ये इसके बारे में क्या कहते हो सर? ऐसे कितने सवाल हैं छोटे मोटे? कितने सवाल पता है? 46। नहीं 46 तो नहीं है यार, स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? स्टार्ट 20 से हो रहे हैं। हाँ बताइए, चलिए। 9 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। चुप रहो, 9 बजे हैं, 5 मिनट हो दें प्लीज यार, ये बता दो यार, ऐसे मत। हाँ बताओ। कह रहा सर प्लीज आप पर्सनल मत होइए सर, माना हमारे में गोबर है, पर ऐसे पर्सनल मत होइए, बार बार तो पर्सनल हो जाते हैं, सॉरी। बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार। लूप ऊप नहीं बात कर रहा हूं, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। इस माइनस का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, इस माइनस का मतलब क्या है? 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 लोन पेयर। इस माइनस का मतलब है लोन पेयर उर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। याद है आपको पहली क्लास जीओसी की? लोन पेयर उर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने इसको मान लिया पी ऑर्बिटल में है, क्यों? क्योंकि इसको आगे पी ऑर्बिटल दिख रहे हैं। तो कह रहा है सर क्या हम भी? हाँ बेटा तुम भी, क्या हम भी, क्या तुम भी। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर कहां गए? उड़ के चले गए, सॉरी। ऐसे रेजोनेंस करेंगे, यहां पर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी क्या होगा?
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझसे अगर देखो यहां पे मैं अच्छा इन कंपाउंड्स में मैं करंट की बात क्यों नहीं करता? अरे सर साइक्लिक सिस्टम ही नहीं, लूप ही नहीं, तो क्या का करंट? हाँ, तो यहां पर मुझसे कोई पूछे नंबर ऑफ पी पाई कितने हैं, नंबर ऑफ पी पाई कितने हैं, नंबर ऑफ पी पाई कितने हैं, पहले बताओ नंबर ऑफ पी पाई कितने हैं? मैं दिमाग लगाओ, रटो मत, रटो मत, दिमाग लगाओ। 1 2 3 पाई। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो रेजोनेंस में है, या टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ठीक है, वेरी गुड। इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और रेजोनेंस में चारों के चारों हैं। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। क्या ये सेम केस लोन पेयर में होगा? अगर मैं NH2 रखूंगा तो ये N का लोन पेयर भी अपने आप को P में ले आएगा। क्या आपको मजा आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को मजा आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को मजा आया? मजा आया? मजा आया? कुछ नया सीखा आपने जीवन में? अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो क्या लूप बन जाएगा क्या यार? मुझे नहीं पता, आप बताइए। अगर मैं यहां माइनस लगा दूं या प्लस लगा दूं, क्या मैं कह सकता हूं लूप बन जाएगा? अगर मैं यहां माइनस लगा रहा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि लूप बन जाएगा? बताओ बताओ। अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो क्या मैं कह सकता हूं लूप बन जाएगा? हाँ सर, फिर तो यहां भी पी आ जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा वाला, ऐसा वाला सर। फिर तो ये यहां पर भी ऐसा आ जाएगा, तो मजा आ जाएगा सर। फिर तो 2 2 4 और 2 6, 6 का लूप बन जाएगा बेंजीन की तरह। समझ में आया रे? या तो प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, कुछ भी लगा लो, लूप तो आ जाएगा। समझ में आया दोस्त? सही से बताओ, मजा आया क्या? सही बताओ, मजा आया? तो अब आपका होमवर्क यही है, आपको करने हैं सवाल 20 से लेकर 20 से लेकर कहाँ गए थे, 20 से लेकर 46 तक कर लोगे क्या? 20 to 46 ट्राई करके आओगे क्या? ईमानदारी से कहो, ट्राई करके आओगे? 20 to 46 ड्रॉप पी ऑर्बिटल डायग्राम, ऐसे कोशिश करना बेटा। देखो वैसे ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, पर मैं चाहता हूं कि तुम कोशिश करो पूरा भयंकर वाला। KMQ1 एंड 1A, 2 1 है क्योंकि बेस्ड ऑन इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव पूरा रिवीजन है ना बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये 2 कर लोगे ट्राई? सर थ्योरी कुछ नहीं लिखने को, कुछ नहीं, आजकल क्वेश्चंस हैं। आपको केवल पी ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं, आपको केवल और केवल पी ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। ये आपके RS अगला 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 पार्ट है ना, नेक्स्ट पार्ट है बेटा। मैं बहुत धीरे धीरे आराम से चल रहा हूं, फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद तुम समझ पाओ, ठीक है? ये मैंने पॉइंट दिया हुआ है। रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? तो ये मैंने आपको दी हुई है, ये पहली, दूसरी और तीसरी। लिख लोगे दोस्त? केवल इतना सा लिखना है, लिखने का पार्ट तो केवल इतना सा ही है, लिख लोगे दोस्त? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये पी चाहिए एंड ऑल, ये सब आप लिख लोगे बेटा? केवल ये लिखना है बस, आपको लिखने का केवल ये पार्ट, चाहो तो अभी लिख लो, मेरी तरफ से तो यही है, इतना ही है केवल। बोलो, इतना इतना लिख लोगे बस? उसके बाद खुद बनाने हैं आपको, मैंने सवाल खुद दिए हैं, सवाल खुद बनाने हैं सारे के सारे, ये सब तो आगे तो ऊपर सॉल्यूशन है। अच्छा, ये है आपका आज का होमवर्क। सर BTS कहाँ है? ये सब कहाँ है सर? ये KMQ कहाँ है? ये आगे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ तो अपन ने किए हैं 6 7 सवाल, बाकी आप करोगे, कर लोगे दोस्त? सर कितने सवाल हैं? 35 सवाल है, ठीक है ना? 19 और 16 35 सवाल है टोटल, 35 क्वेश्चन। ये कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, ठीक है। एक होमवर्क और देना पड़ेगा फिर, नहीं 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 भाई, एक होमवर्क और देना पड़ेगा, एक होमवर्क और देना पड़ेगा। मॉड्यूल में
बाय आरए में। कल कहां से कहां तक दिया था मैंने? आज बीटीएस सेशन लिया जाएगा। आज बीटीएस 9:15 हो गए, छोड़ो। मैंने वैसे तुमको कहा ही था कि 9 वाली क्लास में नहीं लूंगा, कल पक्का लूंगा, कल वाली क्लास में पक्का लूंगा बीटीएस सेशन। चालीस तक ये वही बच्चे करेंगे जो जिन लोगों को कर रहा है, बाकी नहीं करेंगे भाई। एक्सरसाइज 2 में 120 फिर बाद में करेंगे, दैट इज होमवर्क। डन है भाई लोग? तो डीपीपी अगली क्लास में, ताकि आप ये कर लो फिर आपका डीपीपी करेंगे, ठीक है? दैट इज द होमवर्क, ठीक है ना? बीटीएस प्लीज, ओके। बीटीएस लू क्या, जैसा आप कहें? चलिए बीटीएस ले लेते हैं, हो जाए चलो आओ। लेट्स स्टार्ट विद द बीटीएस सेशन फॉर 5 मिनट्स। केवल आपसे, आपके जीवन के 5 मिनट आपसे चुरा रहा हूं। मैं मानता हूं भूख लगी होगी, आपसे ज्यादा मुझे भी लगी होगी। आपके 5 मिनट में आपके चुरा रहा हूं। इस बीटीएस सेशन में आपके सामने जो दोहा है वो ये कहता है, तुरा सोई सराहिए अंग न पहरे लोह, जूझे सब बंद खोल के छाड़े तन का मोह। सर ये क्या है, सब समझ में नहीं आया। तुरा सोई सराहिए, उस शूरवीर को, वो शूरवीर प्रशंसा लायक है, वो इंसान प्रशंसा लायक है। अंग न पहरे लोह, जो सीधा खुला मैदान में उतरता है, जो केवल अपने आसपास उन जंजीरों को नहीं बांधता है जो उसको कायर बनाती है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि आप जब आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, आप जेई एडवांस, जेई मेंस, आईआईटी जाने लायक आप तब बनते हैं जब आप अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखते हैं जो आपको आपकी जर्नी में पीछे लेके जाते हैं। सर वो डिस्ट्रैक्शन कौन से हैं? वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सारे सोशल मीडियाज जो आपको आपकी जर्नी में पीछे लेके जाते हैं, वो यहां पर उन जंजीरों की जिक्र कर रहा है यहां पर कवि, कि आपको भी अपनी आईआईटी जेई की जर्नी में उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। उन काम चोरी नामक जो आपने जो आपने लोहा पहन रखा है, जो आप बचा के चल रहे हैं कि नहीं आज होमवर्क नहीं करता हूं, संडे को आएगा मैं होमवर्क कर लूंगा, ये है आपकी जंजीरें, ये है काम चोरी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करोगे कब। ये भी एक बहुत बड़ा दोहा है कि आप अपने कामों को इंस्टेंट करना सीखे। प्रोकास्टिनेशन जिसको कहते हैं कि यार हाँ इसमें ऐसा कर लूंगा ये हो जाएगा, नहीं होता। यही सब आपकी जंजीरें हैं, यही सब यहां पर लोहा को रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपने जीवन में जितनी भी ऐसी समस्या, बेटा करना तो पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में उन चीजों को आजमाया है, तो मैं एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई आपको ये समझा रहा हूं कि आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको उन सब चीजों से दूर जाना पड़ेगा जो आपको एक बंधन में बांधती है, चाहे वो मोह हो, चाहे वो प्रेम हो, किसी से भी हो, माता पिता, बहुत प्रेम है, आप 2-2 3-3 घंटे उस प्रति बिता रहे हैं, गलत है, तो आप उस जेई की जर्नी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। समझिए मेरी बात को। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, ये जंजीरें तब सही हैं अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो। मैं केवल 30 मिनट इनका यूज करता हूं, बाकी बंद कर देता हूं। इतनी औकात रखते हो तो जाके आप उस चीज के लिए एलिजिबल बनते हो। सीरियसली नोट पे कह रहा हूं, बहुत मन से ये बात कह रहा हूं। यही बात, जूझे सब बंद खोल के, ये उन सारी चीजों को खोल के फेंकिए। आज ही इस वीडियो के जरिए प्रण लीजिए कि जितनी जंजीरें मैंने बांध रखी है, चाहे वो प्रोकास्टिनेशन हो, चाहे वो मेरी काम चोरी के प्रति, नहीं मैं कल कर लूंगा, आज कर लूंगा, कोशिश करूंगा, नहीं करूंगा। आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में पीछे बैठिए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। आप जितने भी सोशल मीडिया ऐप जो आप यूज करते हैं उन सबको हो सके तो डिलीट कीजिए।
अपने आप को उनसे दूर रखिए। ये कंट्रोल करना अगर इतना आसान होता तो लाखों बच्चे, 15 लाख बच्चे बैठते हैं, जाते हैं उसमें से केवल 5-10 हजार 15 हजार बच्चे IIT में जाते हैं। 1% रिजल्ट भी नहीं है IIT का। तो आप खुद समझिए कि आप उस 1% में आना चाहते हैं कि आप अय्याशी करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो वो सारी उन जंजीरों को खोलने की बात यहां कवि कर रहा है कि आप अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको अपने से अलग कीजिए। ये जितने सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितना जो आपको अट्रैक्ट करता है उस तरफ बंद कीजिए। आप अपने साथ लेकर के नहीं चल सकते, या तो आप इतने ज्यादा कंट्रोलेबल हो। अगर आप नहीं अपने आप से अलग कर सकते तो आप शूरवीर कहलाने के लिए लायक भी नहीं है, आपकी सराहना होने लायक इंसान भी नहीं है आप। दिल से कह रहा हूं, छाड़े तन का मोह। समझ गए? जो आपके तन शरीर का जो मोह है ना, कि यार ये कर, मतलब मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूं, मन का मोह नहीं यार, ये मैं कैसे कंट्रोल करूं, करना पड़ेगा। मत कर IIT, यूट्यूब को डिसेबल कर दे, मत कर, इतना कंट्रोल ला आपने, नहीं खोलूंगा। करना तो पड़ेगा। नहीं कर सकता तो ठीक है, कोई बात नहीं। कई लोग जा रहे हैं इस भीड़ में, तू भी उसी भीड़ में है। फिर बाद में छट जाना, ड्रॉपर बन जाना, ड्रॉपर के बाद भी यही सब करना, फिर उसके बाद तो कहीं और चले जाना, बोले सर यार नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि आगे कोई जर्नी नहीं है, लेकिन क्यों जो हमारा अगला 5 साल का जीवन बहुत सुंदर हो सकता है उसको हम क्यों बिगाड़े केवल इस सोशल मीडिया का। आज मैं चलाता हूं, मुझे मजा आता है, क्योंकि मैंने जीवन में वो सब चीजें अचीव करी जो मुझे करनी थी। अभी तो आपकी तो स्टार्टिंग है ना यार। क्यों हवाबाजी में रहना, क्यों बेसिक्स से अपने आप को ना जोड़ना। हमेशा अपने आप को फर्श पर रखिए कि नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा। मुझे आज मैथ्स में सर ने 100 क्वेश्चन दिए हैं, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन दिए हैं, 50 क्वेश्चन दिए हैं, केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन दिए, करूंगा यार। मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल में कोई दोस्ती नामक जो कीड़ा है ना तुम्हारे अंदर, हटा दो इसको। ये भी तुम्हारा एक तरह से जंजीरों में आता है, खोलो इस जंजीर को, कोई बात नहीं। जब तेरा IIT नहीं होगा ना, वही दोस्त और उसी के घर वाले कहेंगे यार बेटा इतना पढ़ के क्या कर लिया, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं पढ़ता था। सही बता रहा हूं बेटा। और जब तेरा IIT हो गया, तूने अपनी दोस्ती हल्की सी कम करी कि यार भाई मुझे पढ़ना है, 4 बार तेरे को तेरे दोस्त भी कहेंगे क्या कर लेगा तू इतना पढ़ के। वो जो 4 लोग हैं ना, 4 लोग जो तेरे को आज मना कर रहे हैं, जो तेरे को खींच रहे हैं उस जंजीर के अंदर कि मत कर, क्या करेगा, वही 4 लोग तेरे को माला पहनाएंगे मोहल्ले में आकर कि ये मेरा दोस्त था भाई, ये मेरा दोस्त है जो IIT कर गया, आज तेरे को रोक रहे हैं, क्या कर लेगा पढ़ के। सच बता रहा हूं मैं आपको दिल से ये बात। ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं, आगे भी देखता रहूंगा, पीछे भी देखे, मैंने खुद ने भी फील किया है। इसलिए कह रहा हूं, अगर स्टेज पे माला पहनना चाहते हो, अवार्ड लेना चाहते हो कि माँ बाप भी उस स्टेज पे बुलाए जाएं, माँ बाप भी उस फंक्शन में आए जो सेलिब्रेशन नाम का फंक्शन होता है, माँ बाप भी IIT जाएं हमारे साथ छोड़ने, पापा चलो IIT, मम्मी देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देख कसम से, पापा मम्मी चलो आप मुझे IIT छोड़ के आओ, उसका फक्र ही अलग होता है। दिल से बता रहा हूं, मेरे को आज भी वो पल याद है। मैं फिर बार बार उस पल को याद करता हूं। इसी कमरे के नीचे वाली साइड में आगे कंप्यूटर था इतना बड़ा, उस पर जब लिखा आया था ना, रोहित अग्रवाल यू आर सेलेक्टेड फॉर IIT JEE विद दिस रैंक, सबके चेहरे पे खुशी थी, खुशी के आंसू थे। आप, मुझे नहीं पता कि आप खुश होते हैं कि नहीं होते, मैं तो बहुत खुश होता हूं, मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, मेरे पास तो सच्चे दोस्त हैं। कुछ नहीं है बेटा, सच्चे दोस्त कुछ नहीं होता है, मैं मान रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अभी इस जर्नी में अगर वो दोस्त आपका साथ दे रहे, ले भाई ये मटेरियल ले, तू यहां से पढ़, वो सच्चे दोस्त है। अगर आज तक कोई भी दोस्त रह कह रहा ना इतना पढ़ के क्या कर लेगा, रहने दे, चल आज या करते हैं, गलत है वो दोस्ती। मिटा देना उस बात को। आज बुरा लगेगा, पर जब IIT होगा तो वो दोस्त वापस आएगा, तू माफी मांग लेना भाई यार उसमें मेरे को बहुत जरूरत थी IIT करने की। मत करना जीवन में, पीछे मत मुड़ना बेटा, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना। जीवन में बहुत कठिन होता है बेटा। मैंने जीवन में हमेशा सक्सेस देखी, इन 2 सालों में जब मैंने डाउनफॉल देखा ना अपना, तो हमेशा जीवन में मैंने अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश की। और मैं बता रहा हूँ, मेरे को हमेशा जिस जेई की जर्नी को मैंने जिया था ना, जिसकी वजह से मैंने IIT करी थी, उसने इतनी हिम्मत दी आज भी जीवन में कि मैं, ये सब बहुत छोटा लगता है कोई बात नहीं, हाँ चलो ठीक है, बुरा लग रहा है, एक फेज है, निकलेगा।
तुझे भी जीवन में बहुत कुछ, ये जर्नी, ये आईआईटी की जर्नी इतनी सिंपल होती तो तुम्हारे जैसे हर बच्चा आज आईआईटी बना होता, या हर बच्चा जब बैच में ज्वाइन किया था वो सारे बच्चे आज यहाँ बैठे होते? नहीं है ना, कुछ ही बचे हो। कम से कम कुछ में भी कुछ बचेंगे, कम से कम कोशिश करो कि उस कुछ में आ जाए हम। ठीक है, आई होप, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे और आप आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप जीवन में इसको अपनाएंगे और आईआईटी जाएंगे। लव यू ऑल, दिल से मैं रोहित अग्रवाल आपको बहुत मन से कामना करता हूँ कि आप आईआईटी जाएं, आप आईआईटी जाएं, अपने अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने टीचर के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, जब 3rd रैंक आई, जब 200 रैंक आई, जब 100 रैंक आई ना, जब 50 रैंक आई ना, सुशांत की मेरी आंखों में आंसू थे, उसकी मम्मी के सामने थे आंसू। मतलब आई वाज लाइक यार, वेरी टची मोमेंट कि जीवन में मैंने कर दिखाया यार, रैंक ला दी यार। ये जो लोग चिल्लाते हैं ना, टीचर ऑफ ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैंने उस बच्चे को आईआईटी बना दिया, ऑनलाइन पढ़ के आईआईटी बना दिया। मेरे पास तुम सामने हो गए तो मैं तुमको घिस घिस के बना दूंगा, ऑनलाइन में मैंने तुमको आईआईटी बना दिया। कसम से बता रहा हूँ, बहुत फील होता है। इसीलिए जिंदगी में हमेशा मेहनत करें, खूब मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, अपने आप को खुश रखें, मेहनत करें, होमवर्क करते रहें और 4 लोगों की इज्जत जिंदगी में हमेशा करें। जिंदगी में नेवर डिसरेस्पेक्ट योर फादर। माँ से गुस्सा होंगे, कुछ बात बोल दोगे, लेकिन वापस माफी मांग ली। और उस बात को ध्यान रखना बेटा, हमेशा माँ बाप के चरण स्पर्श करने, सुबह सुबह नहीं किए देख लेना। अब मैं पूछूंगा तुमसे हर क्लास में, माता पिता, नेवर डिसरेस्पेक्ट दिस 4 पर्सन्स, 4 पीपल्स, 4 माता पिता, गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। 1,5-ऑक्सी पेंटेन। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू ऑल बेटा।